तो आज हम 3 उपदेश सुनने वाले हैं। पहला, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं या कह सकते हैं कि देख सकते थे। मेरे लैपटॉप में कुछ समस्या आ गई थी। वो कनेक्ट हुआ, फिर कनेक्ट नहीं हुआ, तो अब हम इसे मुख्य ऑडियो विजुअल डेस्क पर लैपटॉप से चला रहे हैं। तो आज की हमारी पहली चर्चा का नाम है आत्मरक्षा का बाइबल अधिकार। और मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि हम एक हिंसक दुनिया में रह रहे हैं और हम जानना चाहते हैं कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है और ईसाई होने के नाते हमें अपने चारों ओर बढ़ती हिंसा के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और फिर हमारे मुख्य उपासना सत्र के लिए हमारे पास एक और चर्चा है। और आप जानते हैं, मैंने ये दोनों बातें 2 हफ्ते पहले लिखी थी, तो अब मुझे याद करने की कोशिश करनी होगी कि ये चर्चाएं किस बारे में है। उसका नाम है जीने के लिए वाना। मैं पतन और संकट और अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य संकट के बारे में बात कर रहा हूं, और फिर ये कि यीशु हमें इससे कैसे मुक्त करते हैं। और फिर आज दोपहर मैं उस आर्थिक पुनर्संयोजन के बारे में बात कर रहा हूं जो हो रहा है, और डिजिटल पुनर्संयोजन के बारे में भी, और डिजिटल आईडी के बारे में, और सुसमाचार इस पर क्या कहता है। तो आप जानते हैं, मैंने ये उपदेश कुछ हफ्ते पहले लिखे थे और मैं अपने किचन टेबल पर हर हफ्ते लगभग 3 उपदेश तैयार करता हूं, और इसलिए मैं इन बातों के लिए प्रार्थना करता हूं। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये उपदेश प्रासंगिक हों, ये लागू हों, ये उन मुद्दों पर बात करते हैं जिनका हम आज सामना कर रहे हैं। और इसलिए आज मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जो कुछ मैं आपसे साझा करूं वो परमेश्वर को स्वीकार्य भेंट हो, और ये हम सभी के दिलों और आत्माओं को पोषण देगा। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि मेरे साथ सिर झुकाएं और हम प्रार्थना के शब्द के साथ शुरू करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको सप्त के दिन की आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हम यहाँ मेले के मैदान में एकत्र हो सकते हैं। धन्यवाद कि हमें अपनी अंतरात्मा के अनुसार आपकी उपासना करने की स्वतंत्रता मिली है। और प्रभु, हम कठिन समय में जी रहे हैं। प्रभु, जो लोग मसीही नहीं हैं वे भी महसूस करते हैं कि हमारी दुनिया में कुछ गलत हो रहा है। और इसलिए प्रभु, जब हम ये दिन एक साथ बिताते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूं कि इस दिन के अंत तक हम में से हर एक ने आपके आत्मा की वाणी अपने हृदय में सुनी हो। हम में से हर एक का आपके साथ संबंध और भी गहरा हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए हमारी गवाही और भी उज्जवल और प्रबल रूप से चले, और मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे दिलों में और भी अधिक आशा भर जाए, क्योंकि हमने आज यहाँ ये घंटे एक साथ साझा किया है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जब मैं बोलूं तो आप मेरे माध्यम से और मेरी ओर से बोलें। आज केवल आप ही और आप ही महिमा मिन्नत हो। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ठीक है, तो बाइबल के अनुसार आत्मरक्षा का अधिकार, और अगर मैं अगली स्लाइड पर जाऊं तो हम यहाँ हैं घूमे का। ठीक है, तो क्या आपने देखा है कि हाल ही में अमेरिका में चर्चों पर हमले बढ़ रहे हैं? समाचारों में इससे बचना मुश्किल है। लगभग हर हफ्ते हम खबरों में देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमला हुआ है, और वास्तव में हर साल अमेरिकी चर्चों पर सैकड़ों और सैकड़ों हमले होते हैं। इनमें से अधिकांश की तो खबर भी नहीं बनती, और हम देखते हैं कि ये हमले आमतौर पर रविवार दोपहर, रविवार शाम या फिर सोमवार को खबरों में आते हैं। लोग पूछते हैं ये क्यों हुआ, और सोमवार शाम या मंगलवार तक खबरें आगे बढ़ जाती है। और कभी कभी रुककर सोचना पड़ता है कि हमारे चर्चों में आखिर कितने हमले हो रहे हैं। और 1990 के दशक में हमारे चर्चों में ज्यादातर हिंसा कस्टडी विवादों के कारण होती थी। तो माता पिता में से माँ के पास कस्टडी होती थी। वो छोटे जिमी को सब्बात स्कूल या संडे स्कूल की कक्षा में छोड़ देती थी, और फिर पिता कक्षा खत्म होने से 15 मिनट पहले आकर कहते, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। और शिक्षक, जिन्हें ये नहीं पता होता था कि कस्टडी को लेकर कोई विवाद चल रहा है, लेकिन वे जानते थे कि ये जिमी के पापा हैं, वे छोटे जिमी को उनके हवाले कर देते थे, और फिर पार्किंग में एक तमाशा हो जाता था। तो 90 के दशक में हमारे चर्चों में बहुत सी अशांति कस्टडी विवादों के गलत तरीके से निपटने के कारण हुई थी। और फिर हमने अपने चर्चों में विचारधारा से प्रेरित हिंसा का बढ़ना देखा, जैसे कि शार्लेट में एक युवा श्वेत वर्चस्ववादी द्वारा 9 अफ्रीकी अमेरिकी उपासकों की गोली मारकर हत्या करना। वो उनकी प्रार्थना सभा में बैठा, पूरी सभा के दौरान पीछे बैठा रहा, उनके साथ प्रार्थना की, उनसे दोस्ती कर ली, और फिर सभा खत्म होने पर उसने उनमें से 9 लोगों को गोली मार दी। ये एक भयानक घटना थी, और हमने अपने चर्चों में अन्य विचारधारा प्रेरित हिंसा भी देखी है। और हाल के वर्षों में हम ट्रांस समुदाय के भीतर से भी ईसाई संस्थाओं पर अधिक हमले देख रहे हैं, लेकिन हम निरर्थक हिंसा के बढ़ने को भी देख रहे हैं। अब फैमिली रिसर्च काउंसिल ने 2024 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका में चर्चों के खिलाफ बढ़ती शत्रुता, जिसमें 2013 से 2018 तक की घटनाओं का विश्लेषण किया गया था, और ये उनकी निष्कर्ष का एक हिस्सा था।
उन्होंने कहा कि हालांकि इन घटनाओं के पीछे की प्रेरणाएं कई बार अज्ञात रहती हैं, लेकिन चर्चों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि ऐसे माहौल में हो रही है जिसमें अमेरिकी संस्कृति ईसाई धर्म के प्रति लगातार अधिक शत्रुतापूर्ण होती जा रही है। चर्च की संपत्ति पर आपराधिक तोड़फोड़ और विनाश समाज में पूजा स्थलों और धर्म के प्रति श्रद्धा और सम्मान के पतन का लक्षण हो सकते हैं। इस मामले में चर्च और ईसाई धर्म के लिए अमेरिकियों को चर्च की इमारतों पर हमला करने में अब पहले से कहीं अधिक सहजता महसूस होती है, जो समाज में मुख्य ईसाई विश्वासों को हाशिए पर डालने की बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है। इसमें वे मुद्दे भी शामिल हैं जो मानव गरिमा और लैंगिकता से जुड़े संवेदनशील राजनीतिक विषयों को छूते हैं। पूजा स्थलों पर हमले आमतौर पर धर्म के प्रति असहजता का भी संकेत हो सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं। और मूल रूप से अमेरिकी चर्चों पर होने वाले हमलों की घटनाएं या उनकी संख्या बस आसमान छू रही है। इनमें से कुछ हमले खबरों में आते हैं, जबकि कुछ खबरों में नहीं आते। ऐसा लगता है कि केवल तभी ये हमले राष्ट्रीय खबरों में आते हैं जब जानमाल का बड़ा नुकसान होता है, लेकिन ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। और हाल ही में हम जिस चीज को निहिलिस्टिक हिंसा कहते हैं उसका उभार देख रहे हैं। और ये ऐसे हिंसक कृत्य हैं जिनका कोई वैचारिक उद्देश्य नहीं होता, लेकिन ये एक मानवद्वेषी दृष्टिकोण से प्रेरित होते हैं। और मानवद्वेषी का मतलब है कि आप बस मानवता से नफरत करते हैं। तो निहिलिस्टिक हिंसा का मतलब है कि जिन लोगों का ऐसा दृष्टिकोण होता है वे सभी धर्मों को नकार देते हैं, और नैतिक और सामाजिक मूल्यों को भी। और वे मानते हैं कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, और क्योंकि उनके लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है, वे किसी और के लिए मायने रखने वाली हर चीज को नष्ट करना चाहते हैं। तो वे किसी विचारधारा से प्रेरित नहीं होते, ना इस विचारधारा से, न उस विचारधारा से। वे मान लीजिए इस्लाम के नाम पर अलकायदा से प्रेरित नहीं होते। वे सामाजिक न्याय के नाम पर ट्रांसशूटर भी नहीं है। वे 1980 के दशक में उत्तरी आयरलैंड में ब्रिटिश शासन के पक्ष में अल्स्टर लॉयलिस्ट भी नहीं है। अब हमारे समाज में निहिलिस्टिक हिंसा बढ़ रही है क्योंकि हमारी युवा पीढ़ियां निराशा का दर्शन अपना रही हैं, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में और हमारे विश्वविद्यालय में। इसका परिणाम यह होता है कि लोगों को लगता है कि कुछ भी मायने नहीं रखता, कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं है, मैं जीऊं या मरूं कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जिसे निहिलिस्टिक हिंसा कहा जाता है उसमें अचानक वृद्धि हो रही है। और हाल ही में अगर आप दुनिया भर की खबरें देखें तो जब भी ऐसे हमले होते हैं, लोग हमेशा पूछते ही क्या, आप इसे खबरों में दिखता है, लोग कहते हैं कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमलावर ने जो किया वो क्यों किया। लेकिन ये सिर्फ गोलीबारी तक सीमित नहीं है। अगर आप यूरोप जाएं तो वहां चाकू, मछेते और कुल्हाड़ी से किए गए हमले भी बहुत होते हैं। और अगर आप चीन जाएं तो पिछले 50 वर्षों में सबसे भयानक स्कूल हमले चीन में हुए हैं, लेकिन वे बंदूकों से नहीं बल्कि चाकुओं से किए गए। और इसी वजह से चीनी अधिकारियों ने अपने किंडरगार्टन को छोटे किलों में बदल दिया है, क्योंकि चीन में बहुत सारे बच्चों की हत्या चाकू लिए पुरुषों द्वारा की जा रही थी। और इस तरह दुनिया भर में हिंसा बढ़ रही है। और अक्सर मीडिया पूछता है कि हमें समझना चाहिए कि क्यों, आखिर इस विशेष हिंसक कृत्य के पीछे क्या वजह थी। और जब बात निरर्थक हिंसा की आती है तो इसका जवाब यही है कि इसका कोई जवाब नहीं है, ये बस हिंसा के लिए हिंसा है। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि हम समझ सकते हैं कि वे जो कर रहे थे उसके लिए उन्हें किस चीज़ ने प्रेरित किया, तो इससे हमें तर्क और कारण समझने में मदद मिलती है, और इससे हमें इसे अपने दिमाग में समझने में भी थोड़ी मदद मिलती है। लेकिन अब धीरे धीरे क्यों का कोई जवाब लिया गया, बस एक सीधा सा क्यों किया गया है। और हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन निरर्थक और हिंसक समुदायों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो इन हमलों का जश्न मनाते हैं। वे उनके कपड़ों का भी जश्न लाते हैं, वे उनके हेयर स्टाइल का भी जश्न लेना क्या, वे गोलियों पर लिखी बातों का भी जश्न मनाते हैं, वे उनके हाव भाव का भी जश्न मनाते हैं। इनमें से कई लोग राजनीतिक दाएं और बाएं दोनों के चित्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे ऐसे चित्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो नस्लवादी विचारधारा को दर्शाते हैं, और साथ ही अन्य विचारधाराओं को भी। इसीलिए ये समझना बहुत बहुत मुश्किल है कि इन युवाओं में से कई लोग हिंसा की ओर क्यों मुड़ रहे हैं। ऑनलाइन कुछ बहुत प्रसिद्ध निरर्थक हिंसा वाले समुदाय हैं। एक को ट्रू क्राइम कम्युनिटी यानी टीसीसी के नाम से जाना जाता है, और वे ऑनलाइन है। ये एक ढीले ढाले रूप से जुड़ा हुआ प्रशंसकों का समूह है जो सीरियल किलर, सामूहिक गोलीबारी करने वालों, सामूहिक हत्यारों और आतंकवादियों का जश्न मनाते हैं। ये ज्यादातर सामूहिक हत्यारों की युवा महिला प्रशंसकों से बना है। अब ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप प्राचीन रोम के समय में जाएं तो ग्लैडिएटर्स के पास भी बड़ी महिला प्रशंसक मंडली थी, और अमीर रोमन महिलाएं ग्लैडिएटर्स के साथ समय बिताने के लिए पैसे देती थीं। और चार्ल्स मैनसन जो जेल में था वो सामूहिक हत्या, यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में उसके पास महिलाओं की एक बड़ी फैन फॉलोइंग थी।
और कई महिलाएं उसे पत्र लिखती थीं, शादी का प्रस्ताव देती थीं, क्योंकि चार्ली मैनसन में कुछ खास बात थी। और आज भी हमारे पास वही घटना है, जहां महिला प्रशंसक आज के सामूहिक हत्यारों का जश्न मना रही हैं, जिन्हें दुखद सेलिब्रिटी माना जाता है और जो अपनी फैन बेस द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं। उनके अपने अपने खास गुण हैं, उनकी अपनी शुरुआत की कहानियां और अपनी खुद की मिथक कथाएं हैं। और टीसीसी यानी ट्रू क्राइम नेटवर्क के सदस्य वे टम्बलर और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर इसके समानांतर, और ये ज्यादातर पुरुष प्रधान है, आपके पास नो लाइव्स मैटर है। अब हमने ब्लू लाइव्स मैटर और ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में सुना है, लेकिन वहां एक और आंदोलन भी है जिसे नो लाइव्स मैटर कहा जाता है। और नो लाइव्स मैटर एक नास्तिक सोच है जो मानती है कि मानव जीवन या अस्तित्व में स्वाभाविक रूप से कुछ भी अच्छा या उद्देश्यपूर्ण नहीं है। और इसीलिए नो लाइव्स मैटर की संरचना भी कई आतंकवादी सेल्स जैसी ही है। और उनका मुख्य विश्वास है मानव द्वेष, यानी इंसानों से नफरत करना। और इन नेताओं का मानना है कि बुराई की कोई सीमा नहीं होती। वे मानते हैं कि हमें या तो मारना चाहिए या मारे जाना चाहिए, क्योंकि नो लाइव्स मैटर। और वे हमारे चारों ओर की समाज को तोड़ने के लिए असामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। और उनकी ऑनलाइन प्रकाशित सामग्री लोगों को ये सिखाने पर केंद्रित है कि कैसे किसी को पहचाने, उसका पीछा करें और फिर उसे निशाना बनाएं। तो अक्टूबर 2024 और फरवरी 2025 में वे स्वीडिश किशोर जो नो लाइव्स मैटर से जुड़े थे, उन्होंने बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे बुजुर्गों को चुना, उन्हें चाकू मारा और फिर उस घटना की वीडियो फुटेज को इंटरनेट पर एनएलएम चैट रूम्स में अपलोड कर दिया। और इसलिए एनएलएम आंदोलन के भीतर हिंसक उग्रवाद, निरर्थक हिंसा और व्यापक पहचान आधारित हिंसा के बीच की सीमाएं दिन ब दिन और धुंधली होती जा रही हैं। अब ये मायने नहीं रखता कि आप किस देश में रहते हैं, आप पर हमला हो सकता है, जैसा कि हमने हाल ही में शार्लेट में देखा, जहां एक युवा यूक्रेनी शरणार्थी इरिना जारुत्स्का बस अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा था कि वो कुछ ही मिनटों में घर पहुंच जाएगी, लेकिन शायद आप सबने वो तस्वीरें देखी होंगी। या फिर हम कुछ हफ्ते पहले मिनियापोलिस में चर्च ऑफ द अनाउंसिएशन पर हुए हमले को देखते हैं। स्वीडन 2024 में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर चाकू से हमले का स्क्रीनशॉट है, जो नो लाइव्स मैटर के एक हत्यारे के लिए अपनी जान नहीं बचा सका। या मैं इस साल जुलाई में ट्रैवर्स सिटी में था। मेरी पत्नी और मैं एक दिन की यात्रा पर मैकनैक आइलैंड देखने गए थे और हम ट्रैवर्स सिटी होते हुए वापस लौटे। कुछ घंटे बाद ही खबरों में आया कि ट्रैवर्स सिटी में गोलीबारी हुई है। लोग वॉलमार्ट में चेकआउट पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, और वो भी ऐसी जगह पर। और इसी तरह हमारे पश्चिमी समाज एक जहरीले मिश्रण से जूझ रहे हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण, जो भी आपसे असहमत है उसकी बदनामी, और पहचान की राजनीति जो प्राकृतिक रिश्तों की जगह ले रही है। हमारे पास मानसिक स्वास्थ्य का एक बढ़ता हुआ संकट है, जिसे हम अपनी दूसरी प्रवचन में कवर करेंगे। हमारे स्कूलों में निराशा की एक विचारधारा है। हमारे पास एक मृत्यु समर्थक संस्कृति है, क्योंकि प्रो चॉइस आंदोलन के जरिए। और हमारे पास बिखरी हुई ऑनलाइन उपसंस्कृतियां और चर्चा मंच हैं जो निहिलिस्टिक हिंसा को प्रोत्साहित, सलाह देते और उसका जश्न मनाते हैं। तो क्या आज सुबह हमने आपका ध्यान आकर्षित किया है? हाँ, आज सुबह हमारा ज्ञान है। और अंतिम संकट में अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 7 और अध्याय 14 पढ़ें, तो प्रेरित यूहन्ना वहां 1,44,000 के बारे में चर्चा करते हैं। और प्रकाशित वाक्य 13 में प्रेरित यूहन्ना उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो पशु का चिन्ह प्राप्त करते हैं अपने माथे पे। लेकिन 1,44,000 लोग वे अपने माथे पर परमेश्वर की मोहर प्राप्त करते हैं। और प्रकाशित वाक्य 14:1 में लिखा है, फिर मैंने देखा और वहां मेमना सिय्योन पर्वत पर खड़ा था, और उसके साथ 1,44,000 लोग थे जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम लिखा हुआ था। और इसलिए वे धर्मी जो अंतिम संकट से होकर गुजरते हैं, ठीक उस समय जब यीशु फिर से आने वाले हैं। मुहर लगाने के समय से लेकर जब अनुग्रह का समय समाप्त हो जाता है, 7 अंतिम विपत्तियों तक। और याकूब की संकट की घड़ी, जो हमारे संसार में अत्यधिक हिंसा, पीड़ा और कष्ट का समय है, उस समय 1,44,000 लोगों के माथे पर उनके पिता का नाम लिखा होता है, जिसका अर्थ है कि वे अब अपने पिता के स्वभाव को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करते हैं। लेकिन दुष्टों के माथे पर पशु का चिन्ह होता है, और उस पशु के पीछे जो शक्ति है, यानी प्रकाशित वाक्य 13 का पहला पशु, वो अजगर है जो शैतान है। और इस प्रकार दुनिया 2 समूहों में विभाजित हो गई है। ये ना तो रिपब्लिकन है और ना ही डेमोक्रेट। ये काला या सफेद, पुरुष या महिला, युवा या वृद्ध, शिक्षित या अशिक्षित होने का मामला नहीं है। कुछ लोगों का चरित्र हमारे स्वर्गीय पिता की चरित्र को पूर्णतः प्रतिबिंबित करता है, जबकि कुछ लोगों का चरित्र शैतान की चरित्र को प्रतिबिंबित करता है।
इसीलिए प्रकाशित वाक्य की शुरुआत में स्वर्गदूतों को कला की हवाओं को रोकते हुए दर्शाया गया है। सटा, जब तक परमेश्वर अपने लोगों के जीवन और मन में अपने चरित्र को परिपक्व और परिपूर्ण बनाना पूरा नहीं कर लेता, इससे पहले कि ये अंतिम संकट दुनिया पर टूट पड़े। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यीशु के पुनः आने से पहले हम शैतानी ताकतों से प्रेरित हिंसा का ऐसा उभार देखेंगे जैसा हमने मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा होगा। इसलिए हमें इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि ईसाई होने के नाते अब हम निशाने पर हैं। और अगर आप खबरों का अनुसरण करते हैं तो आप जानते होंगे कि नाइजीरिया जैसे स्थानों पर लगभग हर हफ्ते 50, 100, 200 ईसाइयों की हत्या की जा रही है। जब मैं हत्या की बात करता हूं तो उनका मचेते से काटा जाना और उनके गांवों को रात में सोते समय उनके सिर पर जला दिया जाना शामिल है। और मीडिया इसे चराई के अधिकारों को लेकर संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करता है। असलियत यह है कि ये फुलानी जिहादी उत्तर से आकर दक्षिण के ईसाई जनजातियों के लोगों की हत्या कर रहे हैं। ये एक धार्मिक युद्ध है जो चल रहा है। और जब हम इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं कि सुपर बाउल में मिड टाइम शो कौन कर रहा है, और ऐसे सवालों पर जिनका शाश्वत महत्व है, ईसाई आज पूरी दुनिया में पीड़ित हो रहे हैं। और अब 1990 में हमारे विश्वव्यापी चर्च के नेताओं ने एक आधिकारिक बयान जारी किया था। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आधिकारिक बयानों का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं। मुझे लगता है कि शायद एडवेंटिस्ट चर्च से केवल एक ही बात बाहर आनी चाहिए, ये शुभ समाचार कि यीशु फिर से आ रहे हैं। और हर खबर की घटना के बाद हमें कोई बयान क्यों जारी करना चाहिए, ये बात मुझे हैरान कर देती है। सोशल मीडिया पर पहले ही काफी गपशप हो रही है। हम तो बस उन करोड़ों आवाजों में से एक है जो आज दुनिया में हो रही घटनाओं पर टिप्पणी कर रही हैं। लेकिन 1990 में हमने नागरिकों को असॉल्ट हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर एक बयान जरूर जारी किया था। अब अगर आप जनरल कॉन्फ्रेंस में हमारे सभी बयानों को देखें तो उनमें एक सामान्य प्रवृत्ति दिखाई देती है। कोविड संबंधी बयान अनिवार्य नियमों के पक्ष में था। जलवायु परिवर्तन पर दिया गया बयान वैश्विक स्तर पर समन्वित जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के समर्थन में था। यहां दिया गया बयान भी कुछ हथियारों की बिक्री कुछ लोगों को प्रतिबंधित करने के पक्ष में है और इसी तरह की बातें हैं। तो आप महसूस करेंगे कि हमारे जनरल कॉन्फ्रेंस से जो बयान आ रहे हैं उनमें एक खास राजनीतिक दिशा है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है, मुझे नहीं पता, लेकिन उनमें एक खास दिशा है। लेकिन हमने 1990 में एक बयान जारी किया था जिसमें बंदूक हिंसा की निंदा की गई थी और आम नागरिकों द्वारा असॉल्ट हथियार खरीदने की क्षमता पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। लेकिन उस बयान में कभी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि असॉल्ट हथियार से उनका क्या मतलब है। तो हम अभी उस बयान में नहीं जाएंगे, हम जब यहां साथ में आगे बढ़ेंगे तो उस पर आएंगे। तो जनरल कॉन्फ्रेंस का ये बयान हमें एक गहरा सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है, और वो ये है, क्या आत्मरक्षा में कार्य करना उचित है? क्या आत्मरक्षा में कार्य करना नैतिक रूप से उचित है? कुछ लोग कहते हैं नहीं, भगवान आपकी रक्षा करेंगे, और अगर भगवान आपके साथ कुछ होने देते हैं तो आपको उसे स्वीकार करना चाहिए। ये उनकी, शायद आपके लिए उनकी अनुमति देने वाली इच्छा है, ना कि आपके लिए उनकी परिपूर्ण इच्छा। कुछ लोग इस विचार को मानते हैं। दूसरे लोग कहते हैं हमें चर्च में कार के पीछे एक AR-15 लेकर जाना चाहिए। तो हमारे पास बाहर दो तरह के चरम विचार मौजूद हैं। और वैसे मैं आज चर्च नहीं जा रहा हूं, अगर आप जानना चाहें तो। लेकिन ये कथन हमें ये सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है कि क्या अपने परिवार, अपनी मंडली और आमतौर पर अंतरात्मा की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हथियार उठाना उचित है? तो ये हमारी भूमिका है। तो चलिए विचार करते हैं। ये हमारा, ओ हाँ, यही है ये। इसमें कहा गया है कि स्वचालित या अर्ध स्वचालित असॉल्ट हथियारों की बिक्री पर सख्त नियंत्रण होना चाहिए। इससे मानसिक रूप से अस्थिर लोगों और अपराधियों द्वारा हथियारों के इस्तेमाल में कमी आएगी, खासकर उन लोगों में जो नशे और गैंग गतिविधियों में शामिल हैं। अब हम इस विषय में और गहराई से चर्चा करेंगे, क्योंकि शब्द मायने रखते हैं और उनके अर्थ होते हैं। हम चाहते हैं कि हम इस पर और विस्तार से चर्चा करें जब हम साथ में आगे बढ़ेंगे। तो इस परिचय के साथ आज हमारी यात्रा यही है। हम सबसे पहले प्रकृति के सामान्य प्रमाणों पर संक्षिप्त रूप से नजर डालेंगे। हम शास्त्रों से कुछ सामान्य प्रमाणों को देखेंगे। फिर हम शास्त्रों में उन विशेष प्रमाणों को देखेंगे जो आत्मरक्षा से संबंधित हैं। इसके बाद हम भविष्यवाणी की आत्मा से मिलने वाले प्रमाणों को देखेंगे। फिर हम सामान्य इतिहास में मिलने वाले प्रमाणों को देखेंगे। इसके बाद हम असॉल्ट वेपन्स पर आधिकारिक बयान पर वापस आएंगे और फिर हम अपने निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो यही यात्रा है जिस पर हम चलने वाले हैं। ठीक है। और ये मेरे पिता हैं। जब मैं पैदा हुआ था वो चाहते थे कि मेरे नाम अनोखे हो, और इसीलिए मेरे दो मध्य नाम एथेल्स्टन और रेमंड।
रेमंड मेरे दादा के नाम पर रखा गया था। एथिल्स्टन एल्फ्रेड द ग्रेट का बेटा था लगभग 800 ईस्वी में, और उसने इंग्लैंड के पूर्वी हिस्से से डेन लोगों को बाहर निकाल दिया था और अंग्रेजी साम्राज्य को एकजुट किया था। लेकिन इसका नतीजा यह है कि मेरे मध्य नामों के शुरुआती अक्षर AR है। तो ये कुछ हद तक दुर्भाग्यपूर्ण मध्य अक्षरों का सेट है। तो जब मैं इन्हें अपनी स्क्रीन पर दिखाता था तो कुछ लोग पूछते थे, क्या ये सच में तुम्हारे नाम है या फिर ये व्यान्य है? ये सचमुच मेरे ही नाम है। लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इससे लोगों में भ्रम पैदा होता है। तो डॉक्टर कॉनराड ए वेल हिच है। चलिए प्रकृति के प्रमाणों पर एक नजर डालते हैं। क्या कहते हैं? तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है? इसे ओपन कैरी कहा जाता है। और ये एक शाही है। तो क्या उसने ये गुण स्वयं विकसित किए हैं या ये उसे ईश्वर द्वारा दिए गए हैं? ये उसे ईश्वर ने दिया है। क्या भगवान चाहते हैं कि इस मासूम छोटे जीव को अपनी रक्षा करने का अधिकार मिले? हाँ। क्या ये एक आक्रामक हथियार है जो भगवान ने इस छोटे शाही को दिया है? नहीं, ये एक रक्षात्मक हथियार है। इस शाही के पास हमलावरों से अपनी रक्षा करने की क्षमता है। अगला जानवर जो हमारे पास है वो ये है, और इसे छुपाकर रखने वाला हथियार कहा जाता है, और ये है स्कंक। अब क्या यहां किसी ने कभी स्कंक को बाहर निकाला है? हाँ हाँ, ठीक है। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, जब भी आप स्कंक को बाहर निकालें तो उससे 100 गज दूर रहें। मैंने एक बार ऐसा किया था, और जब मैं घर लौटा तो मेरी पत्नी ने जोर देकर कहा कि मैं घर में आने से पहले गैरेज के बाहर ही अपने कपड़े उतार दो। खैर, स्कंक और शाही इस बात का सबूत हैं कि भगवान ने जानवरों के साम्राज्य में कई जानवरों को अपनी रक्षा करने की क्षमता दी है। अगर आप उत्तर की ओर जाएं तो वहां आपको एल्क और मूस मिलेंगे, जो बहुत ही शानदार जानवर हैं। तो प्रकृति हमें सिखाती है कि एक पतित संसार में भगवान ने, और मैंने यहाँ सिर्फ कुछ उदाहरण चुने हैं, कई जानवरों को आत्मरक्षा के साधन दिए हैं, क्योंकि हम एक पापी दुनिया निगाह के हैं। तो अगर हम शास्त्रों के सामान्य प्रमाण को देखें तो हम शुरुआत करेंगे मत्ती 10:16 से। यीशु ये कहते हैं, मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच भेज रहा हूं, इसलिए सांपों की तरह चतुर और कबूतरों की तरह निष्कलंक बनो। तो हम भेड़ियों के बीच रह रहे हैं, और जब यीशु हमें सुसमाचार को पृथ्वी के छोर तक पहुंचाने के लिए भेजते हैं तो ये भेड़ों को भेड़ियों के बीच भेजने जैसा है। इसका मतलब है कि आपको बहुत अधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। और यीशु यूहन्ना 16 पद 1 और 2 में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उसके नाम के कारण हम सब लोगों के द्वारा घृणा किए जाएंगे। वो आगे कहते हैं कि एक समय आएगा जब जो लोग तुम्हें मारेंगे वे सोचेंगे कि वे ऐसा करके परमेश्वर के सामने उपासना का कार्य कर रहे हैं। तो जब मैं 2014 से 2015 में उत्तरी इराक में था और ISIS पश्चिमी लोगों को पकड़ रही थी, और आप जानते हैं उनका गला काट रही थी, और इससे पहले वे कहते थे बिस्मिल्लाह अल रहीम अल रहमान, जिसका अर्थ है अल्लाह के नाम पर जो सबसे दयालु सबसे कृपालु है, और फिर वे गला काट देते थे। ये एक धार्मिक रुख रखा। वे सोचते थे कि वे उन पश्चिमी लोगों का गला काटते समय परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। तो ये पाठ हमें बताता है कि हमें अपने ईश्वर प्रदत्त सामान्य ज्ञान का उपयोग करके बुद्धिमान निर्णय लेने चाहिए। साथ ही एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहिए जो डर से मुक्त हो और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास से भरा हो। मत्ती 10:22 में लिखा है, मेरे कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, परंतु जो अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार पाएगा। तो हम ये समझते हैं कि जितना अधिक हम भगवान से प्रेम करते हैं उतना ही अधिक हमें संसार से घृणा करते हैं, या उतनी ही अधिक इस संसार से शत्रुता होती है। हम या तो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की सेवा करते हैं, या फिर इस संसार के राजकुमार की सेवा करते हैं। और यदि हम शरीर की इच्छाओं, आंखों की इच्छाओं, धन की इच्छाओं आदि में लिप्त हैं तो वह परमेश्वर से शत्रुता के समान है। और इसलिए जब हम अपना जीवन अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम करते हुए जीते हैं तो यह पद कहता है कि मेरे कारण सभी लोग तुमसे घृणा करेंगे। ये हमें बताता है कि एक बनते हुए संसार में, आप जानते हैं हम एक विभाजित समाज में रहते हैं ना। बस देखिए पोर्टलैंड में रात रात खा हो रहा है। हम एक कड़वी रूप से विभाजित समाज में आते हैं, लेकिन एक समय आने वाला है जो पृथ्वी पर मौजूद सभी गुटों को एक चीज एकजुट करेगी, और वो है उन लोगों के प्रति घृणा जो यीशु मसीह का नाम रखते हैं। और ये सब इस संसार पर आने वाला है।
हम ये समझते हैं कि जब हम खुद को यीशु के अनुयायी, यीशु के शिष्य और मसीह के साथ संयुक्त वारिस के रूप में पहचानते हैं, तो हम खुद को उन लोगों के निशाने पर रख देते हैं जो सुसमाचार से घृणा करते हैं और विश्वासियों की संगति को नष्ट करने के लिए कट्टर कदम उठाते हैं। इब्रानियों 13:5 में उस पद के दूसरे भाग में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। यानी केवल परमेश्वर ही स्वतंत्र इच्छा के प्रभावों को निष्क्रिय कर सकते हैं और वे उन तर्क संगत परिणामों को रोक सकते हैं जो विनाशकारी स्वतंत्र इच्छा के कार्यों के कारण होते हैं। हम हमेशा परमेश्वर की सहायता और सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं, खासकर जब दुष्ट लोग हमें खतरे में डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए परमेश्वर का यह वादा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, आज मसीहों के लिए एक अनमोल वादा है। लेकिन आइए हम पवित्र शास्त्र के कुछ विशिष्ट प्रमाणों को देखें। हम सामान्य रूप से ये कहकर शुरू करते हैं कि स्वयं परमेश्वर और उनके स्वर्गदूत युद्ध के हथियारों का उपयोग करते हैं। एडन के बगीचे के द्वारों की रक्षा के लिए भेजे गए स्वर्गदूत के पास कौन सा हथियार था? ये उत्पत्ति 3:24 में है। वहां एक स्वर्गदूत को ज्वलन तलवार के साथ रखा गया था ताकि आदम और हव्वा को एडन के बगीचे में वापस जाने से रोका जा सके। जब स्वर्गदूत बिलाम और उसके गधे के सामने प्रकट हुआ तो स्वर्गदूत के हाथ में क्या था? उसके हाथ में तलवार थी। जब यीशु यहोशू के सामने यहोशू अध्याय 5 में स्वर्गीय सेनाओं के सेनापति के रूप में प्रकट हुए तो यीशु के हाथ में क्या था? उनके हाथ में तलवार थी। और ये सभी चित्र विशेष रूप से पुराने नियम में स्वर्गदूतों और स्वयं यीशु के हैं जो तलवार का उपयोग करते हैं। और अगर आप पहले पद को देखें, थोड़ा विस्तार से देखें, तो ये यहां है, निर्गमन 22:2-3, जिसमें ये लिखा है। इसमें लिखा है, अगर कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और उसे मार डाला जाता है तो उस पर खून का दोष नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये सूरज निकलने के बाद होता है तो खून का दोष लगेगा। तो खैर, ये पद यहां मूसा की व्यवस्था में आत्मरक्षा में घातक हिंसा के अधिकार को स्थापित करता है, खासकर जब आपको ये पता ना हो कि क्या हो रहा है। आप अचानक पकड़ जाते, कोई रात में आपके तंबू में घुस जाता है, आप लाइट नहीं चला सकते। उनके पास उस समय आगे कुछ नहीं था, आप बस इतना जानते हैं कि कोई आपके तंबू में और आपके परिवार के साथ है। और मूसा की व्यवस्था कहती है कि ऐसे मामलों में आपको अपने परिवार की रक्षा के लिए घातक बल प्रयोग करने की अनुमति है। भजन संहिता 46 का पहला पद कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज सहायता। पर भजनकार आगे कहता है, बाद में भजन संहिता 144 में वो कहता है, परमेश्वर ही है जो मेरे हाथों को युद्ध के लिए और मेरी उंगलियों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करता है। तो जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया, क्या उसे उस गुलेल का इस्तेमाल करना आता था? क्या वो उस गुलेल का नौसिखिया था या उसमें माहिर था? अब 225 में हमारे लिए गुलेल ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन उस समय गुलेल का इस्तेमाल घातक हथियार के रूप में होता था। उन दिनों में ये एक जानलेवा हथियार था और वे 100 गज से भी ज्यादा दूर किसी को गिरा सकते थे और 1 मिनट में 7 या 8 बार फेंक सकते थे। वो चीजें उस समय की तेज फायरिंग, आप कह सकते हैं हमला करने वाले हथियार थी। और जब दाऊद ने उस नाले के पास से 5 पत्थर उठाए तो उसने 5 पत्थर क्यों उठाए? क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वो एक ही वार में एक दैत्य को गिरा सकता है और गोलियत के 4 और भाई थे। दाऊद जानता था कि वो युद्ध की कला में निपुण है और 5 वारों में वो 5 दैत्यों को गिरा सकता है। इसलिए दाऊद गोलियत से अपनी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने संकट के समय का इंतजार नहीं किया, बल्कि संकट आने से पहले ही खुद को तैयार कर लिया था। और फिर आपके पास नीति वचन 23 का 31वां पद है। सुलेमान कहते हैं, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है, लेकिन सुरक्षा तो प्रभु की ओर से ही मिलती है। और यहां हम जो पाते हैं, जैसा कि हम बार बार शास्त्रों में पाते हैं, वो ये है कि एक सिद्धांत है कि हमें अपना हिस्सा करना चाहिए और फिर हम परिणाम के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। इस अंश में जहां कहा गया है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है, तो हम अपने युद्ध के घोड़ों को प्रशिक्षित करने में अपना हिस्सा निभाते हैं, लेकिन सुरक्षा और अंतिम परिणाम परमेश्वर के हाथ में है। और इसी तरह पूरे शास्त्रों में हम बार बार ऐसे उदाहरण पाते हैं जहां परमेश्वर के लोग शारीरिक रूप से युद्ध की तैयारी करते हैं, लेकिन वे हमेशा परिणाम के लिए परमेश्वर पर ही भरोसा करते हैं। तो ये अंश, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है, लेकिन सुरक्षा तो प्रभु की ओर से ही मिलती है, हमें एक स्पष्ट सिद्धांत देता है कि हाँ, हिंसक समय में हमें अपनी रक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ सकती है, लेकिन हम हमेशा परिणाम परमेश्वर के हाथ में ही छोड़ते हैं। हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, युद्ध घोड़ा तैयार करते हैं। युद्ध हमें अपनी भूमिका निभानी होगी, हम तैयारी करते हैं और काम करते हैं, फिर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। सुलेमान आगे कहते हैं, वे कहते हैं, जैसे मैला झरना या प्रदूषित फव्वारा
वैसे ही वो धर्मी पुरुष है जो दुष्टों के सामने झुक जाता है। नीति वचन 25 और पद 26। तो फिर किसी गंदे झरने या प्रदूषित फव्वारे पर आने का कोई फायदा नहीं है ना। एक फव्वारा बहुत कुछ का वादा करता है, लेकिन जब आपको पता चलता है कि वो प्रदूषित है तो आप उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। इसी तरह सुलेमान उस आदमी की तुलना करता है जो दुष्टों के सामने झुक जाता है, यानी वो आदमी जो सही, सच्चे, अच्छे और नैतिक चीजों की रक्षा के लिए खड़ा नहीं होता। अपने जीवन में वो ये घोषित करता है कि जो आदमी खुद को धर्मी समझता है वो असल में एक प्रदूषित झरना है, यानी किसी काम का नहीं। फिर हमारे पास उत्पत्ति 14 और पद 14 में एक बहुत स्पष्ट उदाहरण है, और ये अब्राहम की कहानी है। और जब उसने सुना कि उसके भतीजे लूत को उत्तरी राजाओं ने बंदी बना लिया है, तो इब्राहिम अपने प्रशिक्षित लोगों के घराने के साथ निकल पड़ा। अब पाठ हमें बताता है कि अब्राहम, आइए से साथ में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, जब अब्राहम ने सुना कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, तो उसने अपने घर में जन्मे प्रशिक्षित 318 लोगों को साथ लिया और पीछा करने निकल पड़ा। दान तक, यानी इस्राएल के सुदूर उत्तर में। उसने रात में अपने लोगों को उनके खिलाफ बांट दिया, वो और उसके सेवक, और उन्हें पराजित किया और दमिश्क के उत्तर में होबार तक उनका पीछा किया। तो जब अब्राहम प्रतिज्ञात भूमि में प्रवेश कर रहा था, वो केवल झुंडों का नेतृत्व नहीं कर रहा था। आप जानते हैं, मवेशी और भेड़े और कुछ ऊंट, गधे और खच्चर। उसके घर में वास्तव में 318 से अधिक वयस्क पुरुष थे जो युद्ध के लिए प्रशिक्षित थे, क्योंकि उसे पता था कि वो खतरनाक इलाकों में प्रवेश कर रहा है। कनान शहर राज्यों का एक बदलता हुआ मिश्रण था जो हमेशा एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। ये राजनीतिक गठबंधनों की बदलती हुई भूमि थी, और अब्राहम जानता था कि जब वो प्रतिज्ञात भूमि में प्रवेश करेगा तो वो केवल अदन के बाग में नहीं जा रहा होगा, वहां लड़ाई होने वाली है। इसलिए उसने पहले ही 318 वयस्क पुरुषों को तैयार कर लिया था जो प्रतिज्ञात भूमि में प्रवेश करते समय युद्ध के लिए तैयार थे। और जब लूत को बंदी बना लिया गया तो अब्राहम लूत और उसके बंदी बनाने वालों के पीछे गया, और उसने लूत और उसकी सारी संपत्ति वापस पा ली, और परिवार का कोई भी सदस्य नष्ट नहीं हुआ। और जब अब्राहम अपने प्रशिक्षित लोगों के साथ उस सैन्य अभियान से वापस आया तो उसने मेल्कीसेदेक से मुलाकात की, जो स्वयं मसीह का एक प्रकार है। और हम ये कहानी उत्पत्ति 14, 19 से 20 में पढ़ते हैं। और ये मेल्कीसेदेक गोहार, इसमें लिखा है, उसने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, परम प्रधान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता अब्राहम को आशीष दे, और परम प्रधान परमेश्वर धन्य हो जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में कर दिया। तो क्या अब्राहम अहिंसावादी था? हाँ या नहीं? नहीं, वो अहिंसावादी नहीं था। और मेल्कीसेदेक जो मसीह का एक प्रकार था, वो कहता है कि हाँ, तुमने शारीरिक कार्रवाई की, तुमने सैन्य कार्रवाई की, लेकिन ये परमेश्वर था जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया। तो एक बार फिर हम ये सिद्धांत देखते हैं कि हम खुद को तैयार करते हैं, लेकिन परिणाम के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। ये अब्राहम की कहानी में भी देखने को मिलता है। अब सिस्टर वाइट इस विशेष कहानी पर टिप्पणी करती हैं, और वो ये कहती हैं, ये पेट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स पृष्ठ 134 से 135 में है। वो कहती हैं, सबसे पहले दिव्य परामर्श लेते हुए अब्राहम ने युद्ध की तैयारी की। अपने ही शिविर से उसने 318 प्रशिक्षित सेवकों को बुलाया जो परमेश्वर के भय में, अपने स्वामी की सेवा में और हथियारों के अभ्यास में प्रशिक्षित थे। यहोवा के उपासक ने न केवल देश की बड़ी सेवा की, बल्कि स्वयं को एक वीर पुरुष के रूप में भी सिद्ध किया। ये देखा गया कि धार्मिकता कायरता नहीं है, और अब्राहम का धर्म उसे सही को बनाए रखने और पीड़ितों की रक्षा करने में साहसी बनाता है। तो क्या भविष्यवाणी की आत्मा अब्राहम की आत्मरक्षा के बारे में सकारात्मक रूप से बोलती है या नकारात्मक रूप से? सकारात्मक रूप से कि अब्राहम के पास प्रशिक्षित लोग थे जो परिवार की रक्षा के लिए तैयार थे जब उन उत्तरी राज्यों ने हमला किया। यही उसका वीरतापूर्ण कार्य था जिसने पड़ोसी लोगों पर परमेश्वर का भय डाल दिया। ये अब्राहम के उपदेश के कारण नहीं था। असल में अब्राहम के किसी भी उपदेश का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि इसका कारण यह था कि अब्राहम ने अपने परिवार की रक्षा में धार्मिकता दिखाई थी, और लोगों ने देखा कि अब्राहम से पंगा लेना ठीक नहीं है। उसके पास तो मूल रूप से अपनी खुद की सेना थी जब वे प्रतिज्ञात भूमि में आए थे। फिर आप एक शमूएल 11 पद 1 से 4 तक आते हैं, और यहां कहानी यह है कि एक अम्मोनी राजा ने इज़राइल के उत्तर पूर्वी हिस्से पर गोलान हाइट्स के पास आक्रमण कर दिया था। उन्होंने याबेश गिलाद नामक एक इस्राएली नगर पर हमला किया, और उन्होंने धमकी दी कि वे याबेश गिलाद के हर पुरुष की दाहिनी आंख फोड़ देंगे, और वे उन सबको गुलाम बनाना चाहते थे। ये इस्राएली लोगों को अपमानित करने के लिए किया गया था। तो याबेश गिलाद के लोगों ने उस विदेशी आक्रमणकारी राजा से कहा, हमें 7 दिन दो ताकि हम इस्राएल से मदद मांग सकें।
और अगर मदद नहीं आई तो हम दरवाजे खोल देंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे और आप हमारी दाहिनी आंखें निकाल सकते हैं। तो 7 दिन की एक समय सीमा थी और ये संदेश राजा शाऊल तक पहुंचा, जो अपने बैलों से हल चला रहे थे। जैसा कि ग्रंथ में लिखा है, अमोनी नहाश याबेश गिलाद पर चढ़ाया और उसे घेर लिया, और याबेश के सभी पुरुषों ने नहाश से कहा, हमारे साथ संधि कर लो और हम तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन अमोनी नहाश ने उनसे कहा, इसी शर्त पर मैं तुमसे संधि करूंगा कि मैं तुम सबकी दाहिनी आंख निकाल लो और इस तरह पूरे इजराइल पर अपमान लाद दो। याबेश के बुजुर्गों ने उससे कहा, हमें 7 दिन की मोहलत दो ताकि हम इसराइल के पूरे क्षेत्र में दूध भेज सकें। फिर अगर हमें बचाने के लिए कोई नहीं मिला तो हम खुद को तुम्हारे हवाले कर देंगे। और इस तरह ये संदेश राजा शाऊल तक पहुंचा, जो असल में अपने बैलों के पीछे खेत में चल रहा था। वो अभी अभी राजा बना था। उसे अब भी ठीक से नहीं पता था कि एक राजा को क्या करना चाहिए। लेकिन जब राजा शाऊल को यह संदेश मिला कि याबेश गिलाद के लोगों पर हमला हुआ है और उनके पास सिर्फ 7 दिन है, वरना उनकी दाहिनी आंखें निकाल ली जाएंगी, तो शाऊल के साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो वाकई हैरान कर देने वाला था। शास्त्र में लिखा है, और जब शाऊल ने ये बातें सुनी, तब परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य के साथ उस पर उतर आया और उसका क्रोध बहुत भड़क उठा। तो ये धार्मिक आक्रोश का मामला था। और इसमें एक और सिद्धांत है जो कहीं भी शास्त्रों में नहीं है। क्या मसीहियों को कभी विजय के युद्ध, लालच के युद्ध या साम्राज्य विस्तार के युद्ध के लिए हथियार उठाने की अनुमति दी गई है? और ना ही हमें प्रतिशोध, बदला या क्रोध में हथियार उठाने की अनुमति दी गई है। लेकिन इस मामले में यहां शाऊल पर प्रभु का आत्मा उतरता है और वो धार्मिक आक्रोश से भर जाता है कि एक निर्दोष समूह को नुकसान पहुंचाया जाने वाला है और हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। और जब यह धार्मिक आक्रोश का मामला था इस खास कहानी में, तो शाऊल ने सैन्य रूप से प्रतिक्रिया दी। उसने एक सेना इकट्ठा की और कूच किया, जय बास्किलियाद। और उसने राजा नाहाश और अमोनियों को हरा दिया और उसने जेबिश गिलाद के लोगों को हमेशा के लिए छुड़ा लिया। तो इस कहानी में परमेश्वर की आत्मा ने शाऊल के माध्यम से एक सैन्य उद्धार की प्रेरणा दी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो अब हम नेहम्याह की कहानी बढ़ाते हैं। ये एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है और यहूदी लोग बाबुल में विदेशी बंदीगृह से वापस आ गए हैं और मेडो फारसी सम्राट साइरस ने उन्हें आज़ाद कर दिया है और वे यरूशलेम लौट आए हैं और वे यरूशलेम की दीवारों का पुनर्निर्माण करने चाह रहे हैं। अब हम इन दिनों दीवारों को बहुत मायने नहीं देते, क्योंकि अमेरिका के ज़्यादातर शहरों में शहर की दीवारें नहीं होती। शहर की दीवारों का महत्व लगभग 1450 में खत्म हो गया था, जब ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल को नष्ट कर गया था। उन्होंने कांसे की तोपें लाई थीं और उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों को नष्ट कर दिया था। और अगर आप 7 दिन की छुट्टी लेना चाहें तो इस्तांबुल जाएं। यही उदयपुर शहर है और आप कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें देख सकते हैं। अविश्वसनीय विशाल चीज़ है। और आप देख सकते हैं कि ऑटोमन्स ने उन कांसे की तोपों से दीवारों में कहाँ कहाँ छेद किए थे। और इसलिए 1500 के दशक के बाद से दीवारों का इतना महत्व तो नहीं रह गया। लेकिन जब नेहमाया ने यरूशलेम की दीवारें बनवाना चाहा, तो ये यहूदी लोगों की राष्ट्रीय संप्रभुता को एक बार फिर स्थापित करने जैसा था कि एक बार जब हमने ये दीवारें बना लीं, तो आपके लिए हम पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। हम उन दीवारों के भीतर अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, हम दीवारों पर पहरेदार रख सकते हैं और अब कोई भी आकर हमें परेशान नहीं खेलेगा। और इसीलिए सामरी लोग नहीं चाहते थे कि यरूशलेम की दीवारें बनाई जाए, तो वे बार बार धमकी भरे दूत भेजते रहे। वे लगातार ऐसे लोगों को भेजते रहे जो नेहमाया को धोखा देने की कोशिश करें, ताकि उन्हें दीवारें ना बनाने के लिए मनाया जा सके। उन्होंने फारसी सम्राट को पत्र भेजे जिनमें लिखा था, यहूदियों को शहर की दीवारें बनाने मत दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो वो शहर फिर से विद्रोह का अड्डा बन जाएगा। तो सामरी लोगों ने राजनीतिक रूप से और डराने धमकाने के जरिए जो कुछ भी कर सकते थे सब किया, ताकि नेहमाया को शहर की दीवारें फिर से बनाने से रोका जा सके। लेकिन नेहमाया, जैसा कि वो नेहमाया 4 और पद 9 में कहता है, एक साधारण सा वचन है। इसलिए हमने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके खिलाफ दिन रात पहरा बिठा दिया। तो एक बार फिर आपके पास वो बुनियादी बाइबल सिद्धांत है कि हम तैयारी करते हैं और साथ ही परमेश्वर पर भी भरोसा करते हैं। और इसी तरह ये कहानी इस अंश में आगे बढ़ती है। आप में से कुछ लोग इस बात से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। नेहमाया ने कहा, उनसे मत डरो। ये नेहमाया है जो इजरायलियों से बात कर रहा है जब वे यरूशलेम की दीवारें फिर से बना रहे हैं। तो उन सामरियों से मत डरो जो यहाँ आकर धमकी दे सकते हैं। वो कहता है, प्रभु को याद करो, और यहाँ प्रभु शब्द बड़े अक्षरों में लिखा है, जिसका अर्थ है कि ये यीशु मसीह की ओर संकेत करता है। याद रखो, आप कह सकते हैं, यीशु को याद करो जो महान और अद्भुत हैं, और अपने भाई बंधुओं, अपने बेटों और बेटियों, अपनी पत्नियों और अपने घरों के लिए लड़ो। और इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है कि कुछ लोग काम कर रहे थे। वे एक हाथ में ईंटें उठा रहे थे और उनकी जांघों पर एक हथियार बना हुआ था। कहानी आगे बढ़ती है।
उस दिन से मेरे आधे सेवक निर्माण कार्य में लगे रहे और आधे भाले, ढाल, धनुष और कवच संभाले रहे। और नेताओं ने खुद को पूरे यहूदा के घराने के पीछे तैनात कर लिया जो दीवार बना रहे थे। बोझ उठाने वाले ऐसे ढंग से अपना सामान ले जा रहे थे कि एक हाथ से वे काम करते थे और दूसरे हाथ में हथियार पकड़े रहते थे। और इस कहानी में हम देखते हैं कि एक हाथ में उन्होंने कन्नी पकड़ी थी और कमर पर बांध रखा था। वहां एक तलवार थी। ईश्वर ने उनके काम को आशीर्वाद दिया और वे दीवारें रिकॉर्ड समय 52 दिनों में खड़ी हो गईं। ये इतिहास के सबसे अद्भुत पुनर्निर्माण कार्यों में से एक था। और पड़ोसी राष्ट्र हैरान रह गए कि इस्राएली लगभग 70 साल पहले नबूकदनेस्सर द्वारा नष्ट की गई पुरानी जली हुई दीवारों को फिर से खड़ा कर सकते हैं। और वे 52 दिनों के भीतर एक कार्यशील शहर की दीवार को फिर से बना सकते थे। जहां ईश्वर हमें सुरक्षा का वादा करते हैं, वहीं वे हमसे ये भी अपेक्षा करते हैं कि हम अपनी क्षमताओं के दायरे में समझदारी से फैसले लें, जैसे नेहेमिया के समय के यहूदी, जिन्होंने जब उन पर हमला हुआ तो नामान और उन लोगों से जो यहूदियों को मारना चाहते थे खुद का बचाव किया। जब उन पर हमला हुआ तब पूरीम का पर्व आएगा। और फारसी सम्राट ने कहा हामान से, जो यहूदियों को मारना चाहता था, उसने कहा चलो चिट्ठी डालते हैं और वही तारीख होगी जिस दिन यहूदियों को मारा जाएगा। और चिट्ठी के लिए जो शब्द है उसका बहुवचन पुरिम है और इसी वजह से यहूदी त्योहार में इसे पुरिम का पर्व कहा जाने लगा। और उसी तारीख को हामान की बजाय, जो हम मर चुका था लेकिन उसके दोस्त, फारसी साम्राज्य में यहूदी लोगों पर हमला करने के लिए एस्तर ने एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया कि राजा यहूदियों को अपनी रक्षा करने की अनुमति देता है। तो उस दिन जब भी यहूदियों पर हमला हुआ उन्होंने पलटकर जवाब दिया और अपने हमलावरों को हरा दिया। और इसीलिए हम नेहेमिया के समय में यरूशलेम की दीवारों के निर्माण में और एस्तर में भी यही देखते हैं। और फारसी साम्राज्य में यहूदियों को हमलों से मिली मुक्ति में यहूदी लोगों ने प्रार्थना की, उपवास किया, जो कर सकते थे वो किया और परिणाम के लिए परमेश्वर पर भरोसा किया। तो यही हमें नए नियम ने दे मिलता है। क्या हमारे पास पुराने नियम में आत्मरक्षा का बाइबल आधारित अधिकार है? हाँ, हमारे पास है। क्या पुराना नियम भी उतना ही प्रेरित है जितना नया नियम? हाँ, ऐसा ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नया नियम क्या कहता है। नया नियम इस विषय में बहुत अधिक नहीं कहता, लेकिन कुछ आयतें हैं जिनसे हम शायद परिचित हैं। और उनमें से एक है मत्ती 5:38 से 39। ये पहाड़ी उपदेश है और इसमें यीशु दूसरे गाल को आगे करने की शिक्षा दे रहे हैं। यीशु कहते हैं, तुमने सुना है कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं बुरे व्यक्ति का विरोध मत करो, बल्कि यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दो। तो इस अंश में यीशु क्या कह रहा है? सबसे पहले यीशु आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। इसे धर्मशास्त्रियों द्वारा लेक्स टैलियोनिस के नाम से जाना जाता है। और इसका मूल अर्थ ये था कि अगर कोई आपकी गधी को मार देता है तो उसे आपको बदले में एक गधी देनी होगी। और अगर कोई आपको घायल कर देता है, जैसे कि आपकी बाईं आंख चली जाती है, तो अधिकतम सजा ये हो सकती है कि वो व्यक्ति आपको बाईं आंख के नुकसान के बराबर मुआवजा दे या उसकी भी बाईं आंख निकाल दी जाए। लेकिन मूसा की किताब में इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह है कि सजा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए। यही इसका पूरा मकसद है। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का मतलब है कि अगर हम झगड़े में पड़ जाएं और तुम मेरा दांत तोड़ दो तो तुम बदले में मेरा सिर काट के बदला नहीं है सकता। अधिकतम जो तुम कर सकते हो वो है मेरे एक दांत निकालना। तो ये कानून क्या करता है? ये इंसानी बदले की भावना को सीमित करता है, क्योंकि सामान्य इंसानी व्यवहार में अगर तुम मुझे चोट पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें जवाब में चोट पहुंचाऊंगा और थोड़ा ज्यादा दूंगा ताकि तुम्हें सबक मिले। क्या ये सही नहीं है? क्या किसी के बच्चे हैं जो आपस में लड़ते हैं? ठीक है, मेरा एक भाई है, मैं इस स्थिति से गुजर चुका हूं। एक बार हम लड़ रहे थे, मेरी माँ ने पूछा ये किसने शुरू किया? मैंने कहा माँ, ये सब तब शुरू हुआ जब उसने मुझे वापस मारा, और इसलिए जब मेरा अपने भाई से झगड़ा होता था तो मैं उसके साथ कुछ करता, वो मेरे साथ कुछ करता, और ये हमेशा बढ़ता ही जाता था, क्योंकि हम दोनों यही सोचते थे कि अगर तुमने मुझे गिराया तो मैं तुम्हें फ्रिज में धक्का दूंगा और तुम्हारा चेहरा चोटिल हो जाएगा। और फिर वो इससे बहुत नाराज हो जाता, तो अगले दिन शायद वो मुझे मेरी साइकिल से ही धक्का दे देता। और जैसे जैसे ये बदला चलता रहता है, आखिरी व्यक्ति जो कार्रवाई करता है वो हमेशा सबक सिखाने के लिए उसमें लगभग 10% और जोड़ देता है। क्या मैं सही हूँ? तो हम सबकी गिरी हुई टूट फूट वाली फैमिली है, ये जानकर अच्छा लगा। लेकिन लेक्स टैलियोनिस, मूसा का कानून, कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सजा बिल्कुल उसी अपराध के बराबर होनी चाहिए। अगर तुमने किसी का गधा ले लिया तो बदले में सिर्फ गधा ही मिल सकता है। अगर तुम किसी की आंख निकालते हो तो बदले में तुम्हें अधिकतम एक आंख ही दी जा सकती है।
अगर तुम गुस्से में आकर किसी का हाथ तोड़ देते हो तो सबसे ज्यादा जो हो सकता है वो ये है कि तुम्हारा भी हाथ तोड़ा जाए। तो मूसा का कानून बदले की भावना को सीमित करने के लिए बनाया गया था। जब हम आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत के बारे में सोचते हैं तो हमें ये बहुत कठोर लगता है। नहीं, ये तो परमेश्वर का तरीका है गिरे हुए इंसानी व्यवहार को संभालने का और बदले व प्रतिशोध को सीमित करने का। और इसलिए यीशु कहते हैं, अगर कोई तुम्हें गाल पर थप्पड़ मारे, तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कोई तुम्हारी जान को खतरे में डाल रहा है अगर कोई तुम्हें गाल पर थप्पड़ मारे? नहीं, ये अपमान का एक कार्य है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो सच में तुम्हें खतरे में डाल रही हो। क्या तुम्हें याद है जब सद्दाम हुसैन 2003-2004 में गिरा था और इराकी नागरिक अपने जूते लेकर दीवारों पे लगे सद्दाम हुसैन की तस्वीरों को मार रहे थे, याद है? और वे ऐसा क्यों कर लेते? क्योंकि शरीर का सबसे गंदा हिस्सा, कम से कम मध्य पूर्वी सोच में, पैर का तलवा माना जाता है। और जब वे उसके चेहरे को अपने पैरों के तलवों से मार रहे थे, तो वो उस आदमी के प्रति सबसे बड़ा तिरस्कार दिखाने का तरीका था। वे उससे अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से अगर आप कभी मध्य पूर्व जाते हैं और जमीन पर बैठे हैं, तो अपने पैर किसी की ओर करके मत बैठिए, ठीक है? क्योंकि वे बहुत बुरा मान जाएंगे, क्योंकि आप अपने शरीर का सबसे गंदा हिस्सा दिखा रहे हैं। हम पश्चिम में अपने पैर आगे फैला कर बैठते हैं ना, लेकिन मध्य पूर्व में ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता, बल्कि आप खुद को कष्ट देते हैं और अपने पैरों को अपने नीचे मोड़कर बैठते हैं। लेकिन कम से कम आप किसी को अपमानित नहीं कर रहे हैं। तो जब यीशु यहाँ इस अंश में बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि गाल पर थप्पड़ मारना अपमानजनक हो सकता है, लेकिन ये जानलेवा नहीं है। यानी अगर हमें अपमानित किया जाए, हमारा मजाक उड़ाया जाए या हमें नीचा दिखाया जाए, तो हमें शारीरिक हिंसा से बदला नहीं लेना चाहिए। बेहतर है कि हम अपमान को धैर्यपूर्वक सहन करें। लेकिन यीशु यहाँ जानलेवा शारीरिक हमले की बात नहीं कर रहे हैं। पुराने नियम की शिक्षाओं के अनुरूप, जहां पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की प्रजा की रक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई को स्पष्ट रूप से प्रेरित किया, जैसे कि शाऊल और जबेश, गिलाद और नहम्या की कहानी में, हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि यीशु यहां जानलेवा बल से आत्मरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई केवल हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए हमला कर रहा है, तो हमें अपनी गर्दन आगे नहीं करनी चाहिए। मत्ती 26:42 गत्समनी के बगीचे से एक और अंश है। यीशु ने पतरस से कहा, यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को उसकी जगह पर रख दो, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से ही नाश होंगे। पतरस से यह नहीं कहा गया कि वो तलवार फेंक दे। वास्तव में यीशु के अंतिम सप्ताह में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके शिष्यों के पास कम से कम एक तलवार हो। उन्होंने ये समझा कि आने वाले दिनों में उन्हें इसकी आवश्यकता होगी। लेकिन यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार को उसकी जगह पर रख दो। यानी पतरस को उन सैनिकों के दल से नहीं लड़ना था जिन्हें महासभा ने यीशु को गिरफ्तार करने के लिए भेजा था। क्यों? क्योंकि अगर पतरस सोचता कि वो यीशु को क्रूज पर चढ़ाए जाने से रोक सकता है, तो वो मानवता के उद्धार की योजना में हस्तक्षेप कर रहा था। इसलिए पतरस को मानवता के उद्धार में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन अगर यीशु इस कथन में सभी लोगों की बात कर रहे हैं, जो भी तलवार उठाएगा वो तलवार से ही मरेगा, तो इसका मतलब है कि वो इतिहास भर के सभी कानून अधिकारियों या प्रवर्तन अधिकारियों की भी निंदा कर रहे हैं, और ये भी शास्त्र के बाकी हिस्सों के अनुरूप नहीं है। रोमियो 13 और पद 4 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अधिकारियों को तलवार धारण करने का अधिकार दिया है ताकि वे दुष्टों पर क्रोध प्रकट कर सकें, और रोमियो 13 पद 4 में अधिकारियों को परमेश्वर की सेवक कहा गया है। इस पद से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सरकारों को परमेश्वर का आशीर्वाद केवल उसी हद तक घातक बल या तलवार का उपयोग करने के लिए है जब तक कि वे शास्त्र के अनुसार भलाई को बनाए रखने और बुराई को दंडित करने के लिए कार्य कर रही हैं। तो रोमियो अध्याय 13 हर सरकार के प्रति अंधी आज्ञाकारिता सिखा नहीं रहा है। ये उस सरकार के प्रति आज्ञाकारिता सिखा रहा है जो शास्त्र में प्रकट अपने कार्य क्षेत्र को पहचानती है और खुद को उसी तक सीमित रखती है। और इसलिए हम सौभाग्य से अमेरिका में हमें कभी वो चुनाव नहीं करना पड़ा है। लेकिन जब हम डाइट्रिच बॉनहोफर का जश्न मनाते हैं, जो 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध शहीद हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए, वो अडोल्फ हिटलर के खिलाफ साजिश में शामिल थे और उन्होंने इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। और मार्टिन लूथर, डाइट्रिच बॉनहोफर, उन्होंने कहा था कि जब पहिए गरीबों को कुचल रहे हों, तो हमें केवल खड़े होकर यह तमाशा नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें पहिए की तीलियों में एक छड़ी डालनी चाहिए ताकि उन्हें रोका जा सके, ताकि पहिया और किसी को ना कुचल सके। मैं यहाँ उनकी बात को अपने शब्दों में कह रहा हूँ। और इसलिए उन्होंने ये माना कि एक ईसाई होने के नाते उन पर नैतिक रूप से जून जुलाई 1940-44 में एडोल्फ हिटलर की हत्या की साजिश में भाग लेने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि ऐसा करने से लाखों लोगों की जान बच सकती थी।
तो ईश्वर की कृपा से हम में से अधिकांश को कभी उस स्थिति में नहीं डाला गया है। और नाजी जर्मनी में ऐसे लोग भी थे जो अहिंसावादी थे और उन्होंने किशोरों को पर्चे बांटने के लिए भेजा। लोगों से लड़ाई ना करने की अपील की गई थी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सक्रिय रूप से एडोल्फ हिटलर की हत्या की कोशिश की। और इन सभी मामलों में उनके कार्यों के पीछे एक ईसाई प्रेरणा थे। वे जो करना चाहते थे वो था हत्याओं को रोकना। और जब हम ऐसे सरकारों का सामना करते हैं जो अच्छाई को बढ़ावा देने और बुराई को दंडित करने के बजाय बुराई को बढ़ावा देने और अच्छाई को दंडित करने का काम करती हैं, तो हम ऐसे सरकारों के प्रति अंधाधुंध समर्पण करने की नैतिक दायित्व में नहीं है। इसलिए बाइबल सिखाती है कि तलवार का एक वैध उपयोग है और एक अवैध उपयोग भी है। और जो लोग अवैध रूप से हत्या करते हैं वे प्रकाशित वाक्य 13 और पद 10 में शाश्वत न्याय का सामना करेंगे। तो आइए हम भविष्यवाणी की आत्मा के प्रमाण पर आते हैं, ठीक है? क्योंकि सिस्टर वाइट ने वास्तव में इस बारे में काफी कुछ कहा है और इसका अधिकांश हिस्सा वास्तव में उनके अपने जीवन के उदाहरण से लिया गया है। तो यहाँ हमारे पास 1873 की पांडुलिपि 12 है और ये वही है जो वो कहती हैं ये उनके डायरी से है। मूल रूप से हमारे पास कुछ दिनों से बहुत कम राशन था। हमारी बहुत सी आपूर्तियां खत्म हो चुकी थी। हमें 3 दिन पहले निश्चित रूप से आपूर्तियां मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कोई भी नहीं आई। विली पानी लेने चीख रहा था। हमने उसकी बंदूक की आवाज सुनी और पाया कि उसने 2 बत्तखें मारी थी। ये वास्तव में एक आशीर्वाद है क्योंकि हमें जीने के लिए कुछ चाहिए था। अब मैं इसका इस्तेमाल ये दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं कि बत्तखें साफ भोजन है या नहीं, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि इस पर बड़ा विवाद है कि बत्तखें साफ जानवर हैं या नहीं। मैंने यह समस्या बस शाकाहारी बनकर हल कर ली किया, तो ये मेरे लिए कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर आप दक्षिण पूर्व एशिया जाएं तो ये एडवेंटिस्टों के बीच बहस का विषय है। या बत्तखें साफ हैं या वे साफ नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि वे साफ नहीं है। ये ओट्सेगो हेल्थ विजन के कुछ ही समय बाद 1860 के शुरुआती वर्षों में दिया गया था। तो हम ये मानते हैं कि जब भगवान ने सिस्टर वाइट को भविष्यवाणी के मंत्रालय के लिए बुलाया तब वो सूअर का मांस खाने वाली और रविवार मानने वाली थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब वापस जाएं और सूअर का मांस खाना और रविवार को पूजा करना शुरू कर दें। और अपने जीवन में उन्होंने हर तरह की चीजों की समझ में वृद्धि की। लेकिन इस मामले में यहां हम देखते हैं कि सिस्टर वाइट के परिवार में बंदूकें थीं और वे उनका इस्तेमाल अपने खाने के लिए करते थे। और जब मैं मिनेसोटा में था, जब मैं पहली बार अमेरिका आया, वो अक्टूबर का महीना था और मैंने बोर्ड मीटिंग में कहा हमें एक बिजनेस मीटिंग करनी चाहिए। मैंने कहा नवंबर की 7 तारीख कैसी रही है, कुछ ऐसा ही। और बोर्ड की सभी पुरुष बोले ओ नहीं पास है। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा वो बॉस सीजन की शुरुआत है। मैंने पूछा बो सीजन क्या है? उन्होंने कहा तब हम धनुष और तीर से हिरन का शिकार करते हैं। ठीक है, वो नवंबर की 14 तारीख कैसे हुई? ओ नहीं पास्टर, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं? वो ब्लैक पाउडर सीजन की शुरुआत था। ठीक है, नवंबर की 21 तारीख? नहीं पास्टर, तब भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं? वो राइफल सीजन है। ठीक है, तो नवंबर की 28 तारीख कैसी लगेगी? नहीं सर, नहीं पास्टर, वो ग्राउस सीजन और तीतस सीजन है। ठीक है, दिसंबर की 5 तारीख कैसी लगेगी? नहीं, वो ग्रैंड कैनियन में एल्क सीजन है। हम उसके लिए कोलोराडो जा रहे हैं। और हम मार्च तक ऐसे ही चलते रहे जब तक पुरुषों के पास रविवार को फुर्सत नहीं मिली। और मैंने इंग्लैंड में इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। हमारे यहाँ इंग्लैंड में कोई शिकार का सीजन नहीं है, सही है ना? हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी शिकार नहीं होता। तो मैं हैरान रह गया कि वहां के पुरुष सर्दियों भर मांस इकट्ठा करने में लगे रहते थे। लेकिन वहां रहते हुए मैंने जो जाना वो ये कि उत्तरी मिनेसोटा में सच में गरीबी है। और उत्तरी मिनेसोटा में अगर आप किसान नहीं है और आपकी अपनी जमीन नहीं है तो ज्यादातर युवा लोग वहां से चले जाते हैं क्योंकि खेतों पर उनके लिए कोई काम नहीं है। वहां सिर्फ किसान और उन पर निर्भर आबादी यानी बहुत सारे रिटायर्ड लोग ही रह जाते हैं। और बहुत से लोग सर्दी का मौसम काटने के लिए जूझ रहे थे। इसलिए हर हिरन 30 या 40 पाउंड सॉसेज के बराबर था। तो वहां के लोग बाहर जाते थे और अपने परिवार और दोस्तों के बड़े नेटवर्क के लिए खाने पीने का सामान जमा करते थे ताकि वे सर्दी का मौसम काट सके। मैं इंग्लैंड से आया था इसलिए मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था। जब मैं उत्तरी मिनेसोटा आया तो ये मेरे लिए आंखें खोल देने वाली बात थी। लेकिन जल्दी ही मैंने जाना कि एक किसान के पास 4 एकड़ जैविक मक्का था और उसने कहा पादरी साहब रैकून आ रहे हैं। मैंने पूछा इसका क्या मतलब है? उसने कहा इस साल मेरी खेती से कोई दान नहीं आएगा। मैंने पूछा क्यों नहीं? उसने कहा क्योंकि राकून मक्का पकने से करीब 1 हफ्ता पहले आ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि मक्का लगभग पक गया है और वे हर भुट्टे में एक बार काटते हैं और पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। मैंने पूछा तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? उसने कहा हमें रैकून कंपनियों में। तो उस सप्त की रात हम किसानों के घर पुरुषों की बाइबल अध्ययन सभा के लिए इकट्ठा हुए। रात 11 बजे किसी ने इशारा किया
और मेज हथियारों से भरी लेकी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा संग्रह पहले कभी नहीं देखा था और मैं बहुत खुश था कि हमारी बाइबल अध्ययन सभा शांतिपूर्ण रही। और मेरा काम था एक ताकतवर लैंप उठागा। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये एक मिलियन कैंडलस्टिक लैंप जैसा, और मुझे 4 एकड़ की परिधि के चारों ओर धीरे-धीरे चलते हुए अपना लैंप पेड़ों की ओर ऊपर उठाना था। और मेरे पीछे 20 भारी हथियारों से लैस लोग चल रहे गए। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं और मुझे एहसास नहीं था कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। और हर बार जब हम रोशनी देखते, किसी साथी की आंखें लैंप की रोशनी में नीचे देखती, वे कहते वहीं रुक जाओ, और मैं वहीं रुक जाता। वे सब मेरे पीछे कतार में खड़े हो जाते और फिर जैसे सीसा की दीवार उस रोशनी के साथ आगे बढ़ जाती और आप पेड़ों में कुछ गिरने की आवाज सुनते और एक और खत्म हो जाता। तो इस तरह हम फसलों की रक्षा कर पे गए और उस साल हमें उस खेत से अच्छी उपज मिली क्योंकि राकून मर चुके थे। तो मैंने रैकून को मारने को एक पवित्र कर्तव्य मानना शुरू कर दिया क्योंकि इससे किसान की फसलें सुरक्षित रहती थीं। खैर, बात यह है कि इस सब का असली मतलब क्या है? हाँ, बात यह है कि जब सिस्टर राइट अपने परिवार के साथ राइफल लेकर यात्रा करती थीं और उनका परिवार उन राइफलों को खाने के लिए रखता था, तो ये आज भी नॉर्थ अमेरिका में होता है। ये सच में होता है। और अगर आप ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां ग्रामीण गरीबी है, तो फ्रिज में 1-2 हिरन रखना सच में आपको सर्दी भर निकाल देता है। उतना प्रोटीन काफ़ी होता है। ये आदर्श नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन लोग यही करते हैं। यहाँ एक और उदाहरण है, लेटर 28 1879 से। तो यही है। वो कहती हैं कि वो मिसिसिपी के पश्चिम में अपनी यात्राओं के बारे में बात कर रही हैं। वो कहती हैं, हमें भारतीय क्षेत्र से गुजरते समय बहुत अच्छी तरह से हथियारबंद रहना पड़ता है। हम अपनी गाड़ियों को एक घेरे में खड़ा कर लेते हैं, फिर हमारे घोड़े उस घेरे के अंदर रखते जाते हैं। हमारे पास 2 आदमी पहरेदारी के लिए होते हैं। हर 2 घंटे में उनकी ड्यूटी बदल दी जाती है। वे अपनी बंदूकें कंधे पर रखकर चौक हैं। हमें भारतीयों से कम डर लगता है, बल्कि उन गोरे लोगों से ज्यादा डर है जो भारतीयों को घोड़ों, खच्चरों और टट्टुओं में भगदड़ मचाने के लिए काम पर रखते हैं। तो जब सिस्टर वाइट मिसिसिपी के पश्चिम में यात्रा कर रही थीं, तो उनके पास हथियारबंद पहरेदार थे जो उनके जानवरों को उन लोगों से चोरी होने से बचाते थे जो जानवरों में भगदड़ मचा देते थे। उनके पास राइफलें थीं और वे उनका इस्तेमाल परिवार के लिए भोजन जुटाने में करती थीं। वे हथियारबंद पहरेदारों के साथ यात्रा करते थे। यहाँ अगला उदाहरण जेम्स वाइट का है, जब उनका सब कुछ जल गया था। सिस्टर वाइट ने उन्हें लिखा और कहा, कुछ दिनों के लिए जंगल में शिकार करने चले जाओ। और फिर इस पत्र में, जो अब पांडुलिपि में प्रकाशित है, वो कहती हैं, ये कुछ दिन जो अब तुम्हारे पास साथ में है उनका अच्छा उपयोग करो। वो कहती हैं, फिर अपने काम पर लौटा। तो घूमो फिरो, कैंप लगाओ, मछली पकड़ो, शिकार करो, उन जगहों पर जाओ जहां तुम नहीं गए हो, रास्ते में आराम करो और हर चीज का आनंद लो। फिर अपने काम पर ताजगी और जोश के साथ लौट आओ। तो ये स्पष्ट है कि यहाँ ये जेम्स वाइट के बारे में कहा जा रहा है। असल में अत्यधिक काम और थकावट के कारण लगभग अपनी जान गंवा दी थी। तो इससे जो सीख मिलती है वो ये है कि उन्होंने अपने पति को शिकार, मछली पकड़ने और कैंपिंग के लिए समय निकालने की सलाह दी थी। ये भविष्यवाणी की आत्मा में मैंने अब तक देखी सबसे बेहतरीन कहावतों में से एक है। अब हमारे पास यहाँ 5वीं जीवनी से एक और गंभीर उदाहरण है, पृष्ठ 62 पर। और ये डीप साउथ में नस्लीय पूर्वाग्रह के बारे में बात कर रहा है। और सिस्टर वाइट ये लिखती हैं, वो कहती हैं, 25 घुड़सवार लोगों की भीड़ स्कूल आई और एप्सन के एक आदमी जो श्वेत शिक्षक था को शहर से बाहर भेज दिया। रास्ते में उन्होंने दरवाजे और खिड़कियां कील से बंद कर दी और स्कूल के मैदान में किताबें, नक्शे और चार्ट जला दिए। फिर उन्होंने उस इलाके के एक प्रमुख अश्वेत विश्वासी NW को ढूंढ निकाला, उल्विन, और उसे एक बग्गी की चाबुक से पीटा गया। और ये तब तक चलता रहा जब तक एक श्वेत व्यक्ति ने, जिसने रिवॉल्वर लहराया, ऐसा करने का आदेश नहीं दिया। तो सिस्टर वाइट इस बारे में सकारात्मक रूप से बोलती हैं। एक श्वेत व्यक्ति द्वारा रिवॉल्वर का इस्तेमाल कर डीप साउथ में एक अफ्रीकी अमेरिकी की लिंचिंग को रोकने के बारे में। तो उस लिंचिंग को रोकने के लिए, जिसे उन्होंने एक प्रमुख अश्वेत विश्वासी कहा था, और इसीलिए सिस्टर वाइट ने यह स्वीकार किया कि कभी कभी आपको घातक हिंसा का इस्तेमाल करना पड़ सकता है या कम से कम उसकी धमकी देनी पड़ सकती है। जब गंभीर हिंसा और विचारधारा से प्रेरित हिंसा मसीह में अपने भाइयों और बहनों पर की जा रही हो, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टर वाइट के परिवार के पास राइफलें थीं और वे उन्हें भोजन के लिए इस्तेमाल करते थे। वो सशस्त्र अंगरक्षकों के साथ यात्रा करती थीं जो व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए रिपीटिंग राइफल से लैस रहते थे। उन्होंने जेम्स वाइट को मछली पकड़ने, कैंपिंग करने और शिकार करने के लिए समय निकालने की सलाह दी थी। और वो एडवेंटिस्ट होम पृष्ठ 125 में आगे कहती हैं, और आप वो उदाहरण स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो कहती हैं, प्रभु ने पति को पत्नी का मुखिया बनाया है
ताकि वो उसकी रक्षा करने वाला बने। वो उसका हाउसबैंड है, पति या हाउसबैंड या परिवार को बांधने वाला। सदस्य एक साथ हैं, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है और रहस्यमय शरीर का उद्धार करता है। यानी जब शारीरिक हिंसा आपकी पत्नी या आपके बच्चों को धमकी देती है, तब ईश्वर की मंशा यह है कि पति अपनी पत्नी और बच्चों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करे। दुनिया इसे विषैली मर्दानगी कहती है। ये ऐसा नहीं है। मैं हाल ही में एक चैट ग्रुप में कई पादरियों के साथ बातचीत कर रहा था और वहाँ एक युवा अविवाहित व्यक्ति था जो इस बात को लेकर बहुत उत्साही था कि किसी भी पति के पास कभी भी कोई आग्नेयास्त्र नहीं होना चाहिए। और मैंने कहा, अच्छा, मान लो कि तुम शादी कर लेते हो तो क्या तुम अपनी पत्नी की रक्षा करोगे? उसने कहा, मैं खतरनाक स्थिति में हथियार नहीं रखूंगा, मैं बस प्रार्थना करूंगा और प्रभु पर भरोसा करूंगा। और मैंने कहा, शायद यही वजह है कि तुम अब तक अविवाहित हो, क्योंकि अगर आप किसी युवती से कहें कि अगर कोई आदमी घर में घुस आए तो मैं बस घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करूंगा और अपनी पत्नी की रक्षा के लिए खुद को आगे नहीं करेंगे, तो वह क्यों अपनी जान आप पर भरोसे छोड़ देगी? इसलिए महिलाओं को यह अधिकार है कि वे अपने पतियों से दुर्व्यवहार नहीं बल्कि सुरक्षा की अपेक्षा करें। और आज हम यहाँ हर तरह की सुरक्षा के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, जैसे भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, अस्थायी सुरक्षा और देखभाल आदि। लेकिन वह एडवेंटिस्ट होम में कहती हैं कि परमेश्वर ने पति को नियुक्त किया है पत्नी का मुखिया होने के लिए, ताकि वह उसकी रक्षक बन सके। तो पतियों, हमारा काम अपनी पत्नियों की रक्षा करना है। और अगर पत्नी जानती है कि उसका पति उसकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप करेगा और अपनी जान दांव पर लगा देगा, तो यह उसके लिए इस बात का प्रमाण है कि पति सच में भरोसेमंद है और वह सच में उसकी भलाई चाहता है। इसलिए पत्नी ऐसे नेतृत्व के अधीन रह सकती है। लेकिन अगर पत्नी को विश्वास ही नहीं है कि उसका पति कभी उसकी रक्षा करेगा, तो वह ऐसे पति के अधीन क्यों रहेगी? तो ये पुरुषों के लिए यहाँ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम आगे 1 तीमुथियुस 5:8 में पढ़ते हैं, स्क्रीन पर पाठ है, यदि कोई प्रबंध करे अपने घर वालों के लिए, विशेषकर अपने परिवार के लिए, यदि कोई प्रबंध नहीं करता तो वह अविश्वासी से भी बुरा है। इसलिए पतियों को अपनी पत्नियों के लिए भोजन और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ईश्वर भय रखने वाला पति अपनी पत्नी और परिवार के लिए आत्मत्यागी याजक, पालनकर्ता और रक्षक होता है। इसलिए यदि किसी पुरुष को हथियार उठाने हैं तो वह स्वयं की महिमा के लिए या अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। आप कह सकते हैं ये इसलिए है क्योंकि भगवान ने उसे एक पत्नी और छोटे बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी है और उसकी जिम्मेदारी है कि वह बुराई से भरी दुनिया में उनकी रक्षा करे। तो चलिए इतिहास के प्रमाणों को देखते हैं, ठीक है? मैं जैसा कि आप शायद मेरी बोली से समझ सकते हैं, मैं यूके में पला बड़ा हूँ और हमें यूरोपीय इतिहास पढ़ाया गया था। और अगर आपने यूरोपीय इतिहास पढ़ा है तो आप ये जानते होंगे, सुधार आंदोलन के समय से लेकर कम से कम 300 वर्षों तक प्रोटेस्टेंटों के लिए यह बिल्कुल आवश्यक था कि वे निरंतर पोप के हमलों के सामने हथियार उठाएं। और ये इतिहास पूरे यूरोप में फैला हुआ है और ज़मीन उन लोगों के खून से लाल है जिन्होंने प्रोटेस्टेंट विश्वास की रक्षा के लिए अपनी जान दी। और आप वहाँ स्क्रीन पर कुछ उदाहरण देख सकते हैं। स्पेनिश आर्माडा, जिसमें स्पेनियों ने एलिजाबेथ प्रथम के समय इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए इंग्लिश चैनल में एक विशाल बेड़ा भेजा था और उनका उद्देश्य था कि यदि आवश्यक हो तो सैन्य बल द्वारा इंग्लैंड को एक बार फिर से कैथोलिक बना दिया जाए। हम वॉर्डेंसियों और उनके संघर्ष से परिचित हैं, जिन्होंने पोप की सेनाओं द्वारा सैकड़ों वर्षों तक किए गए क्रूर सैन्य हमलों के खिलाफ 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक संघर्ष किया। हम ह्यूसाइट्स और आधुनिक जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया के बोहेमियनों के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने अपने अधिकारों और अंतरात्मा की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लंबे समय तक युद्ध लड़े। हम ह्यूगनॉट्स के बारे में सोचते हैं। वे 1500 और 1600 के दशक में फ्रांस के प्रोटेस्टेंट थे और उन्हें फ्रांसीसी राजाओं के हाथों क्रूर व्यवहार का सामना करना पड़ा। वहाँ सेंट बार्थोलोम्यू डे का नरसंहार हुआ था। फ्रांसीसी ताज द्वारा अपने ही फ्रांसीसी नागरिकों के खिलाफ दशकों तक निम्न स्तर के सशस्त्र संघर्ष हुए और अंततः ह्यूगनॉट्स को पूरी तरह से फ्रांस से बाहर निकाल दिया गया। और यही 3 मस्केटियर्स की कहानी है। यही वह समय है जब वह कहानी घटित होती है और वे दुनिया भर में भाग गए और सबसे प्रसिद्ध रूप से उनमें से कई दक्षिण अफ्रीका चले गए। फिर आपके पास दक्षिणी फ्रांस के कथार्स हैं और पोप ने वास्तव में उनके खिलाफ एक धर्म युद्ध छेड़ दिया और उन्हें दक्षिणी फ्रांस से समाप्त कर दिया।
आपके पास उत्तरी आयरलैंड में बॉयने की लड़ाई है, जब इंग्लैंड की संसद को 1688 में जेम्स द्वितीय पसंद नहीं था। वह बहुत अधिक कैथोलिक राजा था। उन्होंने कहा, हमें कैथोलिक राजा नहीं, प्रोटेस्टेंट राजा चाहिए। उन्होंने संसद में एक अधिनियम पारित कर राजा को पदच्युत कर दिया। उन्होंने कहा, आप संवैधानिक राजा हैं, दैवीय अधिकार से राजा नहीं हैं। और उन्होंने एक डच राजकुमार को बुलाया जिसका नाम था विलियम ऑफ ऑनरेंज, ताकि वह इंग्लैंड का राजा बन सके, और वह किंग विलियम द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन उसके अनुयायियों को उत्तरी आयरलैंड में ऑरेंज मैन कहा जाता है। क्या आपने उत्तरी आयरलैंड के ऑरेंज मैन के बारे में सुना है? और ऑरेंज मैन वे लोग थे जिन्होंने बॉयने की लड़ाई में विलियम ऑफ ऑरेंज के लिए लड़ाई लड़ी थी। यूनाइटेड किंगडम में प्रोटेस्टेंट धर्म की रक्षा के लिए जेम्स द्वितीय और उसकी कैथोलिक समर्थक सेनाओं के खिलाफ। और फिर आपके पास इंग्लैंड का गृह युद्ध आता है। ऑलिवर क्रॉमवेल प्रोटेस्टेंट था, चार्ल्स प्रथम कई कैथोलिक जैसी सुधारें ला रहा था। यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध हुआ जिसमें सेनाएं, भाड़े की सेनाएं 30 वर्षों तक यूरोप को तबाह करती रहीं, दिखावे के लिए, कैथोलिक आक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन यह अंततः एक खुली लड़ाई में बदल गया। फिर हाल ही में आपके पास आईएसआईएस और सीरिया तथा इराक के ईसाई हैं, और यहाँ तक कि पिछले कुछ हफ्तों में ही सीरिया में एक नया राष्ट्रपति नियुक्त हुआ है। पिछले कुछ महीनों में वह ईसाइयों और अलावी लोगों का सिर कलम कर रहा है। वे सीरिया में शिया इस्लाम की एक शाखा हैं, और ये खबरों में नहीं आता, लेकिन वे ईसाई, जब तक उनके पास हथियारबंद लोग उनकी रक्षा के लिए नहीं हैं, सीरिया में आज भी उनका सिर कलम किया जा रहा है। और फिर नाइजीरिया, ये अभी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ईसाइयों का नियमित रूप से नरसंहार हो रहा है। तो जब हम इतिहास को देखते हैं तो बार बार यह देखते हैं कि अगर प्रोटेस्टेंट खुद को शारीरिक हमले से बचाने के लिए तैयार नहीं होते तो कोई भी उन्हें बचाने नहीं आता। यही इतिहास का सबक है। और अगर आज प्रोटेस्टेंट मारे जाते हैं तो किसी को इसकी परवाह नहीं होती। अगर अगले हफ्ते नाइजीरिया में ईसाई 200 मुसलमानों को मार दें तो उस पर पूरी दुनिया में बवाल मच जाएगा। लेकिन अगर नाइजीरिया में मुसलमानों द्वारा 200 ईसाई मारे जाते हैं तो वह शाम की खबरों में भी नहीं आता। ये बस सीधी सच्चाई है। हमें भेड़ों की तरह गिना जाता है जब हमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पूरे दिन मारा जाता है। दुनिया को प्रोटेस्टेंट्स के नरसंहार की कोई परवाह नहीं है। अब जब बात अमेरिका के कानून व्यवस्था की आती है तो 1961 में फिफ्थ सर्किट से आया यह फैसला कहता है, इस फैसले में कहा गया कि कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। माफ़ कीजिए, यहाँ एक है। राज्य अधिकारी द्वारा मारे न जाने का एक संवैधानिक अधिकार है। जब राज्य का कोई अधिकारी राज्य कानून के तहत कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना जीवन से वंचित करता है तो राज्य 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है। तो हम अमेरिका के नागरिकों के रूप में हमारे पास यह संवैधानिक अधिकार है कि कोई राज्य अधिकारी जो कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो हमें न मारे। हालांकि अदालतों ने यहाँ उत्तरी अमेरिका में इस बहुत प्रसिद्ध मामले में बाउर्स बनाम डेब्रिटो में भी ये माना है। इस फैसले में कहा गया है, उस निर्णय में कहा गया है कि राज्य द्वारा आपको अपराधियों या पागलों द्वारा मारे जाने से बचाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। यानी पुलिस का काम आपको मारे जाने से बचाना नहीं है, ये उनका काम नहीं है। वे तो तब आते हैं जब आपकी हत्या हो चुकी होती है और उसके बाद बचे हुए टुकड़े समेटते हैं। लेकिन आपके पास यह संवैधानिक अधिकार नहीं है कि आप पुलिस से यह अपेक्षा करें कि वे आपकी हत्या को रोकने के लिए हस्तक्षेप करें। वे आमतौर पर ऐसा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मूल रूप से यह आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है। जब बात आपकी अपनी रक्षा की आती है तो आप खुद अपनी रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, और कानूनी व्यवस्था बाद में आकर अपनी प्रक्रिया पूरी करेगी। और यही कारण है कि पिछले 120 वर्षों में हथियारों का पंजीकरण, हथियारों का लाइसेंसिंग और फिर हथियारों की जब्ती, इन सभी ने लक्षित आबादी के नरसंहार तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप में से कुछ लोग 1915-1917 में तुर्की में हुए अर्मेनियाई नरसंहार से परिचित होंगे। 1911 में उस समय के ऑटोमन साम्राज्य ने अर्मेनियाई लोगों का उत्पीड़न शुरू किया, जो आधुनिक पूर्वी तुर्की में सबसे बड़ा जातीय समूह थे और जो ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे। उन्होंने हथियारों का एक रजिस्टर बनाया, फिर अर्मेनियाई लोगों को निहत्था कर दिया, उनसे न केवल बंदूकें बल्कि चाकू और वे सभी चीज़ें भी छीन लीं जिन्हें सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। फिर जब 1915-1917 में तुर्की में यंग तुर्क्स ने सत्ता संभाली तो उन्होंने तुर्की राज्य के भीतर असहाय अर्मेनियाई लोगों का नरसंहार करने का फैसला किया। करीब 15 लाख लोगों को मौत के मार्च में रेगिस्तानों की ओर ले जाया गया,
जहां उन्हें बस भूख या प्यास से मरने के लिए छोड़ दिया गया या फिर उन्हें मार डाला गया। और यह ईसाइयों के उत्पीड़न की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है, जो सिर्फ 110 साल पहले हुई थी, और यह एक बेहद दुखद कहानी थी, आर्मेनियाई नरसंहार। लेकिन ऐसा करने के लिए राज्य को पहले उन्हें निहत्था करना पड़ा। स्क्रीन पर आपके सामने अगला व्यक्ति है जिसने अपनी आबादी को निहत्था किया। ये जोसेफ स्टालिन है, और उनकी बाईं ओर आपकी स्क्रीन पर दाईं ओर एक युवा व्यक्ति है जिसका नाम येजोव है। येजोव एनकेवीडी के निदेशक थे, और वही व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रेट पर्ज या ग्रेट टेरर 1937 से 1939 की निगरानी की थी। उसने लाखों लोगों की हत्या की, और वह लोगों की हत्या के लिए सूचियां भेजता था। अगर किसी को अपने पड़ोसी को मरवाना होता तो वे एनकेवीडी को कुछ बता देते, और अगर किसी ने कॉमरेड स्टालिन पर मजाक कर दिया तो वह व्यक्ति बस गायब हो जाता था। लेकिन 1926 से 1929 के बीच स्टालिन के अधीन सोवियत संघ ने निजी हथियार रखने के अधिकार को समाप्त कर दिया। नागरिक अभी भी शिकार के हथियार रख सकते थे, लेकिन उन्हें पंजीकृत कराना पड़ता था और शिकार यात्राओं के बीच स्थानीय पुलिस थानों में जमा करना पड़ता था। और इस तरह पंजीकरण और जब्ती के माध्यम से जनसंख्या को निहत्था करने के बाद सोवियत शासन ने लगभग 2 करोड़ निहत्थे सोवियत नागरिकों को पकड़कर मार डाला। तो मेरी पत्नी रूस से हैं, और रूस में एक मजाक चलता था। वे कहते थे, एडोल्फ हिटलर कौन था? और उस मजाक में कहा गया कि वह जोसेफ स्टालिन के समय का एक मामूली तानाशाह था। जैसे अगर एडोल्फ हिटलर ने, आप जानते हैं, 6 से 10 मिलियन लोगों को मारा, तो जोसेफ स्टालिन के नाम पर 2 से 3 करोड़ लोगों की मौत दर्ज है, और इनमें से अधिकांश लोग उसके अपने ही देशवासी थे। फिर जब आप खुद एडोल्फ हिटलर की बात करते हैं, तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था, किसी राष्ट्र को जीतने के लिए सबसे पहले उसके नागरिकों को निहत्था करना चाहिए। और इसी तरह नाजी जर्मनी में गेस्टापो ने 1936 में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को यहूदियों को हथियार लाइसेंस जारी करने से मना कर दिया था। फिर 1938 में जर्मनों ने एक कानून पारित किया जिसमें यहूदी नागरिकों को हथियार या धारदार हथियार रखने से विशेष रूप से मना कर दिया गया। और इस तरह जर्मनी में यहूदी आबादी को निहत्था करने के बाद उन्हें यहूदी बस्तियों और श्रम शिविरों में जबरन भेजा गया। यही रास्ता आगे चलकर अंतिम समाधान की ओर ले गया। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं 1930 के दशक की शुरुआत में जर्मनी के दक्षिण में नूर्नबर्ग की रैलियों से, और अंत में यहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ ऑशविट्स का प्रवेश द्वार। और एक बार फिर, जैसा कि सोवियत संघ और आर्मेनिया में हुआ था, नरसंहार निहत्थी आबादी के खिलाफ किया गया। 1935 के बाद से माउंट सैतान, जो आप उस तस्वीर में देख रहे हैं, मैंने वह तस्वीर कई साल पहले ली थी। अगर आप ऑशविट्स जाएं तो वहाँ ये आवासीय ब्लॉक हैं। ये ब्लॉक इस कमरे जितना लंबा है, और लोग लकड़ी की पट्टियों पर सोते थे, कमरे के किनारे पर कई परतों में। और जब आप उन आवासीय ब्लॉकों में जाते हैं तो मैं सभी को प्रोत्साहित करूंगा कि एक बार ऑशविट्स की यात्रा ज़रूर करें। यह एक झकझोर देने वाला अनुभव है। जब आप वहाँ से गुजरते हैं तो ब्लॉक का एक पूरा हिस्सा बच्चों के जूतों से भरा होता है, 2 और 3 साल के बच्चों के जूते। ब्लॉक के दूसरी ओर वहाँ चश्मे भरे हुए हैं, लाखों की संख्या में चश्मे। और जब आप ऑशविट्स के इन ब्लॉकों से गुजरते हैं तो आपको एहसास होता है कि कितने लोगों की हत्या की जा रही थी। ये आपको वहाँ हुई हत्याओं की मात्रा को समझने में मदद करता है। लेकिन आज की चर्चा का मुख्य बिंदु यह है कि आर्मेनिया में आर्मेनियाई नरसंहार के साथ स्टालिन द्वारा अपने ही लोगों का नरसंहार और नाजी जर्मनी के तहत यहूदियों का नरसंहार, इन सभी मामलों में यह एक निहत्थी आबादी के साथ हुआ। सरकार ने उन पर कार्रवाई करने से पहले उन्हें निहत्था कर दिया था। 1935 से आगे माओ जेडोंग ने कम्युनिस्ट चीन पर नियंत्रण कर लिया था। उसने ग्रामीण प्रांतों पर कब्जा कर लिया, और जो भी बंदूक के साथ पाया जाता था उसे रेड आर्मी द्वारा फांसी दी जानी थी। उसका मानना था, उसने कहा था कि सारी राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से आती है। कम्युनिस्ट पार्टी को सभी बंदूकों पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि कभी भी कोई बंदूक पार्टी पर नियंत्रण के लिए इस्तेमाल न की जा सके। इसलिए चीनियों ने बंदूक जब्ती और किसी भी आग्नेयास्त्र रखने वाले की फांसी को अंजाम दिया। और इस तरह 1949 से लेकर आज तक सारी राजनीतिक शक्ति चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पास ही रही। और आप पूछेंगे तो इसका नतीजा क्या हुआ? चीनी सांस्कृतिक क्रांति में माओ ने 1960 के शुरुआती वर्षों में लिटिल रेड बुक निकाली। माओ के अनुयायी इस किताब लिटिल रेड बुक को पढ़ते थे। आप इसे आज भी अमेज़न पर पा सकते हैं। और फिर उन्होंने पुराने रीति रिवाजों, पुराने विचारों, पुराने जीवन के तरीकों और पुरानी मान्यताओं को मिटाने का काम शुरू किया। और उस सांस्कृतिक क्रांति में
1960 और 1970 के दशक में 65 मिलियन से अधिक लोग मारे गए। ये बहुत समय पहले की बात नहीं है। और फिर आप कंबोडिया की ओर आते हैं, जहां 1920 से 1938 तक एक सख्त बंदूक लाइसेंसिंग प्रणाली लागू की गई थी, जिसमें केवल शिकारी को ही बंदूक रखने की अनुमति थी। वे केवल एक साधारण शॉटगन ही रख सकते थे। जब 1975 में खमेर रूज सत्ता में आए, यानी रेड खमेर, तो उन्होंने उस रजिस्टर का इस्तेमाल करके सभी निजी तौर पर रखी गई बंदूकों को जब्त कर लिया और फिर अपनी ही आबादी के 25% लोगों के व्यवस्थित संहार की शुरुआत की। हम उस समय को कंबोडिया के किलिंग फील्ड्स के नाम से जानते हैं। जिस किसी ने भी चश्मा पहना होता था उसे पढ़ा लिखा मान लिया जाता था। उन्हें किसानों के रूप में पुनः शिक्षित करने के लिए खेतों में भेज दिया जाता था और उन्होंने कंबोडिया के किलिंग फील्ड्स से खोपड़ियों के ढेर में से कुछ को इकट्ठा किया। जब हम इस खंड का निष्कर्ष निकालते हैं तो हम क्या कह सकते हैं? यह कि 1900 के बाद से विश्व इतिहास में हिंसक मृत्यु का सबसे बड़ा कारण हथियार नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष सरकारें रही हैं। 120 मिलियन से अधिक लोग 20वीं सदी में विचारधारा से प्रेरित सरकारों द्वारा मारे गए थे। नाजी जर्मनी, सोवियत संघ, कम्युनिस्ट चीन, उत्तर कोरिया और खमेर रूस। इसमें उन करोड़ों लोगों की गिनती नहीं है जिन्हें उन्हीं सरकारों द्वारा कैद किया गया, निर्वासित किया गया, देश से निकाला गया या कठोर श्रम शिविरों में काम करने के लिए भेजा गया। और कुछ मामलों में, जैसे चीन और उत्तर कोरिया, वहाँ ये हत्याएं आज भी जारी हैं। तो जहाँ पिछले 120 वर्षों में हत्या का सबसे बड़ा कारण स्पष्ट रूप से यही है, वहीं मानव निर्मित अकाल, हिंसक मृत्यु और निर्वासन का सबसे बड़ा कारण भी नास्तिकता रही है। सरकारें जो अपनी नास्तिक विचारधाराओं के कारण मानव जीवन को कोई महत्व नहीं देती, 10 आज्ञाओं की नैतिक सीमाओं को नहीं मानती और अपने विशेष वैचारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लाखों लोगों की हत्या कर देती हैं। तो अब हम वापस आते हैं, हम यहाँ अंत पर पहुँचते हैं, आधिकारिक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट वक्तव्य पर। तो यही इसका मुख्य हिस्सा है। एक प्रस्तावना है जो मूलतः बेकार की बातें हैं, आप इन बेकार की बातों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कहा गया है कि स्वचालित या अर्ध स्वचालित असॉल्ट हथियारों का उपयोग और बिक्री सख्ती से नियंत्रित की जानी चाहिए। इससे मानसिक रूप से अस्थिर लोगों और अपराधियों, खासकर उन लोगों द्वारा जो ड्रग्स और हथियारों की गतिविधियों में शामिल हैं, हथियारों के उपयोग में कमी आएगी। तो वास्तव में इस बयान में केवल यही बात प्रभावशाली है। जनरल कॉन्फ्रेंस केवल विशेष रूप से यह सिफारिश करती है कि मानसिक रूप से अस्थिर और आपराधिक व्यक्तियों को कुछ हथियारों तक पहुंच नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इसका कानून का पालन करने वाले नागरिकों के बारे में कुछ भी कहना नहीं है। जिन लोगों को विशेष रूप से हथियारों तक पहुंच नहीं मिलनी चाहिए, वे केवल मानसिक रूप से अस्थिर और पहले से ही अपराधी हैं। और हो सकता है कि आपको दक्षिणी ओरेगन में इसका एहसास न हो, लेकिन दुनिया भर में कई एडवेंटिस्ट नेताओं के पास अपनी सुरक्षा के लिए हथियारबंद गार्ड होते हैं, जिनका भुगतान हमारे दशमांश और चढ़ावे से किया जाता है। उनके अधिकारियों के पास हथियारबंद गार्ड हैं। अगर आप नॉर्थ अमेरिकन डिवीज़न की वर्षांत बैठक में जाएं, तो वहाँ हर दरवाजे और इमारत के अंदर निजी हथियारबंद सुरक्षा होती है। तो जब हमारे नेता एक साथ आते हैं और बड़ी सभाएं होती हैं, तो वे अपनी सुरक्षा के लिए हथियारबंद गार्ड का भुगतान करते हैं और वह हथियारबंद सुरक्षा आपके दशमांश और चढ़ावे से दी जाती है। इसलिए आप आधिकारिक एसजीए बयान का उपयोग यह कहने के लिए नहीं कर सकते कि एडवेंटिस्टों को अपने या अपनी स्थानीय मंडलियों की रक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार नहीं है, जब वही नेता हमारे दशमांश और चढ़ावे से भेजे गए पैसों का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए हथियारबंद गार्ड रखने में कर रहे हैं। क्या ये समझ में आता है? तो अगर कोई कहता है कि आप चर्च में ऐसा नहीं कर सकते, तो आपका पहला सवाल होना चाहिए, हमारे नेता हथियारबंद गार्ड के साथ क्यों घूम रहे हैं और इमारतों में हथियारबंद गार्ड क्यों हैं? तो आज हम यहां निष्कर्ष में क्या कह रहे हैं? आत्मरक्षा का अधिकार स्पष्ट रूप से बाइबल में है, लेकिन मसीहियों को कहीं भी शास्त्र में सुसमाचार फैलाने के लिए हिंसा का उपयोग करने का आदेश या अनुमति नहीं दी गई है। हमें व्यक्तिगत बदला लेने या घृणा के कारण हिंसा का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, लेकिन हमारे पास अपने अपने परिवार, अपने विश्वास समुदाय की रक्षा के लिए यदि आवश्यक हो तो हथियारों का उपयोग करने और अपनी रक्षा करने का अधिकार है। जब हम पर हमला किया जाए, धर्मशास्त्री नॉर्मन गीसलर इस विषय पर लिखते हैं और वे कहते हैं,
हत्या को तब अनुमति देना जब उसे रोका जा सकता था, नैतिक रूप से गलत है। बलात्कार को तब होने देना जब उसे रोका जा सकता था, एक बुराई है। बच्चों के साथ क्रूरता का कृत्य देखकर भी हस्तक्षेप करने की कोशिश न करना नैतिक रूप से अक्षम्य है। संक्षेप में, बुराई का विरोध न करना एक चूक का कार्य है, और चूक की बुराई उतनी ही बुरी हो सकती है जितनी कि किसी कृत्य की बुराई। एक आदमी जो अपनी पत्नी और बच्चों की रक्षा करने से इनकार करता है जब कोई हिंसक घुसपैठिया आता है, वह नैतिक रूप से उनकी विफलता करता है। तो हम वास्तव में एक बुरी दुनिया में रहते हैं, और मसीह के फिर से आने से पहले जब संघर्ष की हवाएं खुल जाएंगी और यह दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी, एक और वे लोग जिनके माथे पर उनके स्वर्गीय पिता का चरित्र अंकित है, जो धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, और दूसरी ओर वे लोग जिनके मन पर पशु का चिन्ह है, जिनके मन अब दुष्ट आत्माओं द्वारा संचालित और नियंत्रित हैं। तो कुछ लोग पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित होते हैं और कुछ पतित आत्माओं द्वारा संचालित होते हैं। ऐसे माहौल में समय के अंत में हिंसा की एक ऐसी लहर उठेगी जैसी हमने पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखी होगी। हम इसके बारे में महान संघर्ष और कुछ अन्य स्थानों में पढ़ते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को अपना खुद का चुनाव करना होगा। हर मंडली को भी अपना खुद का चुनाव करना होगा। मेरा मानना है कि जब माता पिता अपने बच्चों को सप्त स्कूल में लाते हैं और वे उन बच्चों को नीचे सप्त स्कूल के कमरे में कहीं बेसमेंट में छोड़ देते हैं, तो भले ही कोई लिखित अनुबंध न हो, लेकिन एक मौन समझ होती है कि यह मंडली खतरों को जानती है और उन मेमनों की सुरक्षा के लिए जो भी ज़रूरी है वह करेगी। इसलिए हर मंडली को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। हम एक बुरी दुनिया में रहते हैं, और मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि हम में से किसी को भी खुद को, अपने परिवारों को, अपनी पत्नियों, अपने बच्चों, अपने जीवन साथी को हिंसक हमले से बचाने की ज़रूरत न पड़े। लेकिन अगर वह बुरा दिन आता है, तो एक पति और एक पिता के रूप में यह मेरी भगवान के सामने जिम्मेदारी है कि मैं उन मासूमों की रक्षा के लिए जो भी ज़रूरी कदम हैं उन्हें उठाऊं, जिन्हें भगवान ने मेरी देखभाल में सौंपा है। तो खासकर यहाँ मौजूद पुरुषों से बात करते हुए भगवान आपसे अपने बच्चों और पत्नी के लिए पालन पोषण करने और उनकी रक्षा करने को कहते हैं। ये एक भगवान द्वारा दी गई जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी निभाएं और उसका सम्मान करें। और अगर आप किसी मंडली में हैं तो उस समय के बारे में गंभीरता से सोचें जिसमें हम जी रहे हैं, क्योंकि वहाँ बाहर हिंसक लोग हैं जो आपकी कलीसिया के हर सदस्य को सप्त की सुबह नुकसान पहुँचाने का सपना देखते हैं। इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचें। हमें अपनी रक्षा करने का भगवान द्वारा दिया गया अधिकार है। हमें प्रचार या ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए मारने का भगवान द्वारा दिया गया अधिकार नहीं है, लेकिन हमें आत्मरक्षा के लिए भगवान द्वारा दिया गया अधिकार जरूर है। मेरा यही आशा और प्रार्थना है कि नहम्याह की तरह हम तैयारी करें, हम प्रार्थना करें, और फिर भगवान हमें अच्छा परिणाम दें। यही हम सभी के लिए सबसे अच्छा परिणाम है। लेकिन नहम्याह तैयार था और वह प्रार्थना कर रहा था, और अगर सामरी हमला करते तो वे पहरेदारी करते और सामरियों को पीछे हटा देते। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बुराई की उंगली कभी हमारे घरों या हमारे चर्चों तक न पहुंचे। लेकिन अगर ऐसा होता है, विशेष रूप से पुरुषों के रूप में, हमें परमेश्वर के ऐसे पुरुष बनना है जो उन लोगों के लिए रक्षक और प्रदाता के रूप में खड़े हों जिन्हें परमेश्वर ने हमारी देखभाल में सौंपा है। जब हम इस जिम्मेदारी को निभाएं तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद दे। आमीन।